शंकर हरियो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। शांति सनातन शांति दे भैया। ब्रह्मा विष्णु शिव से वेद जनैया घट घट वासे सब देवल बड़का देव है। माया मानो पाप हरैया करुणा दया निधान है। श्री रघुकुल नायक रामचंद्र मोर बारंबार प्रणाम है। मोर बारंबार प्रणाम है। श्री रघुकुल नायक कहा तो सिर तो घट घट तोरवास है। तोर सिवा है जगदेश्वर औ ककरो का आस है। भगति देवैया भगति देव अब दोष हरो भगवान है। श्री रघुकुल नायक रामचंद्र मोर बारंबार प्रणाम है। अतुलित बल के पर्वत जैसे
शरीर सुमेरु समान है, राक्षस कुल के नाश करैया अग्नि रूप महान है। ज्ञानवान सब गुण निधान कपि, वानर बड़ का नाम है। श्री रामचंद्र प्रिय पवन पुत्र राम, मोर बारंबार प्रणाम है, मोर बारंबार प्रणाम है। रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनो ही समुद्र पुरारी धनो, विदित सकल संसार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए समस्त ब्रोड़ा के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। कैसे कब्र क्षेत्र बाहर ले चलो, लेन ले भी तुम्हारा मन से निवेदन, लेन भाई तुम्हारे मोबाइल ले काम छूट गई तो हाथ में उठा देता हूं, मोबाइल ले काम हो गई जैसे हाथ उठाते। अब एक साथ कहना है का एमा तो जर्मनी कसम खा कह दिसे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सकल को संत साहेब बंदगी शाहे। हिंदुस्तान की गर्भगृह छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी पावन धराधाम बोड़ा, विश्व धरोहर कालजय महाग्रंथ मानस के रसिक श्रोतागण तीजा पोरा रक्षा बंधन के अगोरा करत बैठे मोर मयारू बहिनी मल्ला, ये देश के भार लपन कांधा में लेके चलने वाला यहाँ के युवा नौजवान संगवारी मल्ला, धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव लबटैया यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला, हासत मटका ठेला कूदत यदि वोदी चोरो गोरो बैठे नान्हे नान्हे मोर मयारू भाई बहिनी मल्ला। याज्ञवल्क्य भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार, भगीरथी बन के अथक प्रयास करने वाला, न जाने भगीरथी कतका जप करीन तब करीन योग करीन साधना करीन प्यारे, तब ये धरती में गंगा ल प्रवाहित करीन। ऐसा यहाँ के हमर महतारी मन अथक प्रयास ले राम कथा के व्रल धारा ला बहाय के प्रयास करीन, इकर बर हृदय ले धन्यवाद। अवैया जवैया गवैया बजैया दिखैया सुनैया, अब अपन अपन जगह में बैठ के जैसन जैसन करैया, ये जम्मो जन पर प्रशंसा के फूल बंधैया हमर छोटे भाई छोटे गजपति जिला, हिंदुस्तान के हृदय स्थल में। अभी छत्तीसगढ़ में केठन जिला बेटा, कतकठा 27। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई। कतका कतका जिला है। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 32 नहीं बल्कि 33 हो गए, खैरागढ़ नया जिला बना, ठीक है। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन जिला अपन बाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी कला जगत के विशेष ग्राम पावन धराधाम बोड़ा, और बोड़रा के जम्मो देवी देवता ला
जम्मो जी उधारी ला अपन खून पसीना मेहनत के कनकड़ ला दान करिए जम्मो दानी भाई बहनी मल्ला कौशल्या भंडार के भंडारी मल्ला और हमार माइक ऑपरेटर भैया जी ला अब सबके श्री चरण में हमर श्री दाई के दुलार मानस एवं रामधुनी मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरूर जिला बालोद छत्तीसगढ़ और ये गंवार बंटी गोपाल के ढहरने कोटि कोटि चरण मंदिर है जिस हृदय स्वीकार करो स्वीकार करो। भैया हो दीदी हो दाई हो भौतिकता के चकाचौंध में यहाँ भीषण कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ऐसा समय में कोनो मनखेल काकरो पर उसरत नहीं रही से तेल हम तुहर गांव 12 बजे बैठ के उसारे कोशिश करत हन की देना उसरतीस ते जगह मन पोंडा पर के चंदवा दिखते मन अभी कट 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 करतीस त जेकर मन हा कथा सुने बर चंगा नहीं है प्यारे ओला तारे बर दुनिया में गंगा नहीं। अब आप जम्मो जन मन अपन जीवन के बहुमूल्य समय ये मानस ठौर में प्रदान करे हो एक बार हृदय ले आप सब सादर निवेदित करो और संगे संग हमारे भाई YouTube चैनल वाले भैया मतलब हृदय से धन्यवाद। आवन भैया दीदी हो जैन प्रसंग में मोला गोठियाए बर हमार भैया आदेश करे है वो प्रसंग है रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 271 में गोसाई जी लिखते का रेड बालक काल बस रामा बोलत तो ही ना शभारो हो धनो ही समत्रिपो रारी धनु रामा विदित सकल संसार हो रहा। शिव जी के धनुष टूट गए दाई टूटे के बाद परशुराम के पदागमन हो गए हैं और परशुराम कौन आए जल अभी 2 दिन पहले अपन जेकर जयंती मनाओ अक्षय चित्र जे दिन परशुराम जी महाराज के जन्म उत्सव मनाएगी जल हम अक्ति तिहार के रूप में मनाता परशुराम जी महाराज जैसे मिथिला के धरती में पहुंचे हैं जी हाँ धनुष भंग होए पड़े हैं प्यारे और धनुष भंग न देख के चिल्लावा थे और चिल्लावा थे त कहा है रेणिप बालक कालवस ओकर गोठ ला सुन के कागरो जी हनी खौलिस प्यारे लेकिन लखन लाल जी महाराज के जी खौल गए के और सोचो दाई जब कोनो सियनहा या कोनो जवनहा खड़े रहते और कोनो दूधमुहा बाला खा चिल्लावत रहते तब वो सीधा सीधा जवाब करते रेणी बालक अरे लइका राजक बालक चुप रहते हैं अत्ते नहीं बोला था तोर काल बोला थे तोर जबान ला संभाल के बात करके ही धन ये धनुष के बारे में चर्चा करते हैं। ये धनुष सब त्रिपुरारी धनुष ये धनुष कौन सा धनुष है तो बोले भगवान शंकर के धनुष से सकल विदित संसार जल दुनिया जानते कि और यही मोर बंटवारा के मिले सोझा प्रसंग मोर भैया दीदी हो जेला आप सबके बीच में मैं सीधा सीधा रख दे आवन आप सबके बीच में एक भीतरोंधी गोड़ बात करके देखो एक पहली में निवेदन कर दे हिंदी इंग्लिश जानो नहीं गोठिया थो छत्तीसगढ़ी और मोर बंटवारा के मिले प्रसंग बना तो राम नाम के कढ़ी अब एक कढ़ी के स्वाद हमारे छत्तीसगढ़ी हम ज्यादा जानते हैं कहाँ पावे आज को 1.5 होशियार हो गए कढ़ी तक के नाम बदल दिया नहीं तो मत टोकरी दाई कांची में इससे बेसन घोरे इससे और झारा सन चन्नी में से नीचे हर चूहे तेरे कढ़ी कहां है आवाज काल के मर रायता की देते यदि हमर राम नाम के कढ़ी बनई में कोनो दीदी भैया मला कमी लाग दही मोर दायित्व हो अपन नाले सकौक नून मिर्च डाल के खा लो मोर कहे मतलब है यदि मोर कथा कहे में कोनो भैया दीदी मला त्रुटि लाग दही अपन नाले सोच समझ के सुन लेना मोर निश्चित दवा है आपला आनंद जरूर आही एकरे से मोर गुरुदेव मन कहात रहथे रेंगो मुड़ी उठा के छाती ठोक सुनो गुनो संगी पढ़ो लिखो छत्तीसगढ़ ही बोल छत्तीसगढ़ के पावन माटी प्यूरा रंग बटासी छत्तीसगढ़ के मोटा हचौड़ जगड़ बड़ सुहाथे बासी साग में राजा जिमी का
झिमी 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 कांदा 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 अमट हमेगा भोज के गा साग में राजा झिमी कांदा औ अक्सुर है कढ़ी कत को गोठिया बो कत को सुनबो तब ले बड़ निकला आगे बोले छत्तीसगढ़ी आवन छत्तीसगढ़ी में कथा कही बमर भैया दीदी हो एक और पहली चलो जोरदार ताली बजा कैसे जयकारा लगा देते अभी नहीं बजाना है मैं जय बोला हूं तो बजा होगा ठीक है जोरदार ताली बजा के जयकारा हो जाए फिर एक भजन के संग कथा के आता बोली रामचंद्र की तुम तो ताली ऐसे बजा तो जनमनी कन्हारपुर में बूता तैयार रहे तुम्हारा ताली बजाया ताली बजाई हमारे बूता के बजाना है भाई बड़े जोरदार है गांव ठीक है बोल शंकर भगवान की क्या बात है धन्यवाद लेकिन तुम्हारा आवाज पंडाल लोग पार नहीं निकले और कन्हारपुर तक जाना चाहिए है नहीं तो चलो पहले गांव लोग पार निकालो बोल शीतला मैया की क्या बात है अब हमारे गांव जाए पर सीधा गुरु तब तो जाओ इधर थोड़ी चलूंगा कैसे बोलिए काल भैरव बाबा की तुम तो भूलन डबरी मटक गयो कावो एक कंचोर प्लीज एक्सक्यूज मी 1 किलोमीटर वहां से हमारे गांव अगर बाद में नहीं कहा चलो ठीक है बोलिए अपने अपने मातृभूमि की अपन अपन दादा की अपन अपन गुरुदेव की अपन अपन घर वाला जय कही दूधी बनी अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति देवता कथे अब में नहीं कहा तो भाई रामायण कहा थे एक ही व्रत एक पत्ने काय वचन मन पति पद प्रेम तू मन बन जाओ गौरी और वो मन बन जाई गौरा और हम अनहंत मन डरैया चुप है जो हर मोर ठाकुर देवता अच्छा ये बताओ तुम मन दिवाली मनाथो नहीं मनाथो ना दिवाली दिन गाय पूजा करतो नहीं करो तू हर गाय हर ही रहे चाहे कहीं खाए दिवाली दिन पूजा करबे गाय के करबे गदही नहीं करस ऐसने अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति ह अलवर है चलवर है लेड़गर है तोलर है कृष्णर है दिलवर है अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति देवता है वैसे भी दाई अगर जतका जन बैठे हो ना तुहर मन के सबके दू पति है और हमार मन के चलो हाथ उठा दू पति वाले मारे एल मैंने कहा रहे हो सालिक भैया हमर मन संजादरी तक हाथ रही फिर मिथलेश तो करो कहा तो इसने गांव नहीं तुहर मन के चलो सुरता करो एक पति हरे मोर बहिनी जे तुम्हाला 7 भाव दे 8 भावर का छुपो साते भावर की जार के लानते और वो 7 भावर वाला कोई गारंटी नहीं है जीन्स पहनो चाहे पैंट अत्तर लगाओ चाहे सैंड कोई नहीं है जिंदगी में परमानेंट बातें दिन झगड़ा हो पे मारपीट होई सट ले तलाक होई है और वो परमानेंट पति तुम हाथ जोड़ के नहीं कहा करतो हे स्वामी हे प्राणनाथ केदारी हमर डबल फसल बने काट ले होती कौन जमीन के पति आकाश के पति समयाना के पति लाइट के पति माइक के पति तुहर पति हमर पति अर्थात चराचर जगतपति अरे दाई तो चलो जगतपति की जयकारा फिर कथा की यात्रा बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो प्रभु के सत्संग जा आना प्रभु के सत्संग जा मैं तोला बलावत होगा और चरण के दुलाल मोरे ममोरे लगावत होगा तोर चरण के दुलाल मोरे ममोरे लगावत होगा आना प्रभु के सत्संग जा प्रभु ते सत्संग मैं तोला बलावत होगा तोर चरण के दुलाल मोरे ममोरे लगावत होगा तोर चरण के दुलाल
मोरे ममोरे लगावा तोगा। माया के डोरी में मैं फंसा के खानी कर बैला पेराए हवा। मोला का भूजन भुलावे प्रभु जी हृदय में तोला बसाए हवा। माया के डोरी में मैं फंसा के खानी कर बैला पेराए हवा। मोला का भूजन भुलावे प्रभु जी हृदय में तोला बसाए हवा। मोला अपन पुजारी बना ले, मोला अपन पुजारी बना ले, विरतिला तोला सुनाए हवा। तोर चरण के धुलाल मैं मोरे ममोरे लगाए हवा। तोर चरण के धुलाल मैं मोरे ममोरे लगाए हवा। बैठे हवो तोर दुआरी माँ के मोला बनते से उकमा ले। जब तक चल ही ये तन के सासा माला जब हो तोर नाम के। बैठे हवो तोर दुआरी माँ के मोला बनते से उकमा ले। जब तक चल ही ये तन के सासा माला जब हो तोर नाम के। तोर तरस बर तरसत नैना, तोर तरस बर तरसत नैना आखिले आंसू बुहावा तोगा। तोर चरण के धुलाल मैना मोरे ममोरे लगावा तोगा। तोर चरण के धुलाल मैना मोरे ममोरे लगावा तोगा। आना प्रभु ते सत्संग माजा, आना प्रभु ते सत्संग माजा मैं तोला बला दूंगा। तोर चरण के धुलाल मैं मोरे ममोरे लगावा दूंगा। तोर चरण के धुलाल मैं मोरे ममोरे लगावा दूंगा। तोर चरण के धुलाल मैं मोरे ममोरे लगावा। तोर चरण के धुलाल मैं मोड़े ममोरो लगावतोगा। सिया के राम राजा राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आप जम्मो जन्म सोचा था भैया दीदी हो एक नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात न बताही की के। फिर कुछ नहीं है भैया सूखा दरिया धपोड़वा कोकड़ा एक कठ धान दे 21 कठ बोधरा। न तो मोर का अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है। मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी वो तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बाटी वो। मैं तो राम कथा गुड़ खबिया नान कुन चाटी जी। मैं तो तुहर पड़ोसी छत्तीसगढ़ बालो जिला गुरुर तीर कन्हारपुरी के करिया माटी जी। कन्हारपुरी के करिया माटी जी। बड़ा अच्छा लगा दाई तुहर भीड़ ला देख के। तो ए बीज बाँचे ते मन ला रोपा लगी कभी मन मोल ये समझ नहीं आए
आदमी जब भी कथा सुने पर बैठे दूर हल बैठते तीर ढाल पोंडा छोड़ देते तो कैसे भैया ए पराग बैठूत नहीं बनेगा। अभी कोनो ग्राम पंचायत वाला मला हाका परवान दे एक ठो राशन कार्ड और थैला अगुल दे और थप्पी जमा दिए ऐसे। चलो अब तुहर मर्जी दादा जेकर कूलर है ते करा। छत्तीसगढ़ी में कहावत है जेती जेती दार भात देती देती। और एक बार जोरदार ताली हमार पूजनी माता जी भर उद्घोषिका महोदय जी के ऊपर पताक पर जोरदार ताली हमार दीदी जी भर। भोली राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। मैं आप सबके ध्यान आकृष्ट करना चाहूँ दाई ये साल पहली साल है तुम्हारे गांव में दाई मन के आयोजन है विशेष आयोजन होती सोही बहुत बढ़िया लागत है। आप सब बढ़िया अतका तपत गर्मी में तन्मयता के साथ जुड़े हो। एकर पहली में निवेदन कर दे दाई एकर पहली और कथा सुने हो नहीं सुने हो नहीं दाई सुने हो नहीं वो तू मन तो वैसे बैठे जनम टीवी देखे बैठे साथी साथ निभाना साथी ऐसे बने हुकारू औ देखे औ सुने हो नहीं सुने हो राम कथा सुनता नहीं दाई। अच्छा ये बताओ मोर दाई हो ये राम कथा सबले पहली कौन गई सही हो कौन गई कौन गई और हमारे घर में मोर डोकरा बाबा बैठ के रहा है नहीं कौन गई हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदे की सवारी भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदे की सवारी भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। रचि महेश निज मानस राखा पावहि समय सो उमा संग भाखा। सबले पहली भगवान शंकर गई दाई और सबले पहली माता पार्वती हा सुनी से ठीक है। तब भगवान शंकर काबर गई कथा ला माता पार्वती पूछी तेकर सती मोला एकर सती कहना पड़ा दाई कि तुमन बढ़िया आयोजन करा लेकिन यही कथा तुमन आयोजन के संगे संग अपन अपन घर के पूछ लेते हो बड़ा कृपा हो जाती तुम्हार मन के प्रसादे बहु बपरा मन पट डरती। माता पार्वती जगत जनी है कि नहीं हो रे कथा पूछिस नहीं दाई तहु मन तो दाई चो तहु मन महतारी हो तुमन एक आदिन अपन अपन घर के पूछे हो ए आ गुड्डू पापा काय गुड्डू मम्मी एक आध दिन मोल कथा वगैरह कथे होगी के हो दाई नहीं कहा है त केहे करो ना कहू तब तो मन रामायण पढ़ी का दुनिया जोड़े के साथ साथ अपन घर वाला पहली जोड़ना है नहीं दाई ना त तुमन पढ़ कहू तब रामायण पढ़ी त कहाँ कही हमर मन घर के दाई मन तहु मन दाई चो तहु मन महतारी हो जब भी कही ता कही ए आ गुड्डू पापा काय गुड्डू मम्मी आई सो हमार खेत में धान होए चाहे मत होए मोर बरहाफ कर धर ले देवे ना ऐसे कहते कथा पथरल बैठी आवन दाई हो। रामचरित्र मानस में 2 बार सीता ला दाव में लगाए गए के बाद इसने हुंकारू दे करो एकदम ऐसे फुग्गा सा नहीं बैठना मोल इसने बने नहीं लागे है नहीं बाद में बखानते तन बखानते कही के बार दाम लगाई दाई 2 बार पहला बार मिथिला में दूसरा बार लंका में जो मम शरण सकै जनतारी अंगद हाथ चलन नहीं रखी दाई भूमि न छाड़त कपि चरण देख रिपु मत भाग। एक बार अंगद लगाई पहली बार कौन लगाई राजा जनक जी महाराज लगाई दाई हो जनक महाराज हाँ दाव में लगाई और वो दाव में कारी से आड़ रही से कौन से आड़ धनुष ला भंग करे के आड़। मोर भैया हो दीदी हो सबके दाई दादा सोचते दाई देखो ये प्रसंग कौन से प्रसंग है शक्ति ला शक्ति मान से मिलाए के प्रसंग है दाई और हमार ग्राम बोडरा के जम्मो शक्ति मन आज अपन शक्ति लगा के बुद्धि लगा के राम कथा के आयोजन करवा हो दाई निवेदन करो शक्ति ला शक्तिमान ले मिलाए के कथा है और भगवान राम मिले बर जावा थे का कर सर माँ जगत जननी मैया सीता सर
नहीं तुहर मन के होगी सहित में गोठियाते हो हाथ रहे बैठी तुहर जनसंख्या ज्यादा अब यदि कहा तो तेकर ध्यान नहीं है ऐसे ऐसे हो चंद समय मिले दाई ये हमन कथा कहा था ना आप कथा सुनते हमर पुण्य नो है हमर पुरखा मन के प्रताप है दाई दादा का आशीर्वाद है कतको जन अभी कोरोना में निपट के 2 साल में कैसे भैया कोनो जन्म में पुण्य कर रहे हो तब बाँचे हैं तब बाँची गए तो इसने गोठिया पर बाँचे हो भोले राजा रामचंद्र की जय माता सीता ला 2 बार दाव में लगाएगी दाई एक बार धनुष ला आड़ रखी इसकी धनुष ला जैन भंग कर दी सीता सन विवाह करी और दूसरा बार कब जब ये चरण ला उठा दी तब ये धनुष ला आड़ काबर रखेगी इस दाई देखो मैया हो सबके दाई दादा सोचते वैसे मानस में 4 ठन बिहाव चर्चा है दाई के ठन बिहाव के तेम 2 ठन सफल है 2 ठन असफल है त काकर काकर सफल है वादे मन हमर मन के सफल है कहा तुम्हार मन के काकर काकर सफल है तुम्हार सफल हवेश दाई काकर भगवान राम और शिव जी के बिहाव सफल है सफल बिहाव और 2 जन के असफल हो गए कौन है एक जरी जोगी जे बनना चाह रही भोगी नारद जी अब एक जरी डोकरी ते बन गई छोकरी मोरसन बिहाव करवे का मजा आई ना कान ला कान दी नकटी हो गए सूप न खा त इकर मन के बिहाव अधूरा है दाई त देखो का गलत करिस राजा जनक महाराज कोई गलती नहीं करिस दाई सबके दाई दादा सोचते मोर बेटी जेकर सन बिहाव करे जेन मोर बेटी के पति होए वो मोर बेटी अलवा जलवा पढ़ डरिस MA BA कॉलेज का डरिस जब मोर दामाद होए ते बने कलेक्टर मेट मुंशी गुरुजी होए कथे कथे तनी कहा दाई कथो नहीं मैया सबके दाई दादा सोचते मोर बेटी के जन पति होए के ना बने होए की के अब ये दाई मन घलो सोचते आई हमर बेटी लतीक पढ़े त नौकरी वाला नहीं देबो तब बने बैठे बैठे कही कथे त कते सूते सूते खाते दुनिया बैठे बैठे खाते का तब बैठे बैठे कही त राजा जनक एकर सती सोची दाई एक दिन के बाद दिन नोहे रात बिहनिया बिहनिया के बात है माता सीता मैया लइका मन जब छोटे रहते नहीं दाई तेने समय ज्यादा बूता करते और बढ़े की बात तो नहीं अतकीच में समय ना आगे थे भगवान सही बात है हमारे है निदाई लइका छोटे रही नहीं त एदे काम ला करे असन पड़ता लमाजे असन झाड़ू घर के बाहरे असन मत बाहर बेटी कही बोल बाहरी और बड़े हो बाद बाहर दे बेटी के बाप के बेटी आड़ी काड़ी नहीं करे माता सीता मैया गौरी मंदिर में की सब पूजा करत एक बेर पोछा लगाता है और धनुष से टांग ले धर के राजा जनक देखी त कहते अरे बाप रे जे धनुष ला मैं नहीं उठा सको तो मोर बेटी उठा दी मतलब मोर बेटी शक्ति है तो जे मोर बेटी के द्वारा पति मिले वहा शक्तिमान होना चाहिए तब वो आड़ रखी और आड़ सफल घलो हो गए मोरदाई हो धनुष टूट गए और धनुष टूटिस ना तब कौन है संत वे सुकर नी कठिन रामा बरनी न जाई स्वरूप हो राम धरि मुनि तनु जनु वीर रामा रसु आया सुजा सब कौन है परशुराम जी महाराज देखो परशुराम जी महाराज के एक विशेषता है दाई कोनो आदमी देखे के बाद ओकर रूप ला देख के आंकड़ा लगाया जा सकते हमर बंगाली देख के तुम अनजान डारू हमर रामायण वाले की है नहीं सही बात है कि नहीं दाई और तहु मन बने में एकदम समार ओढ़ के आओ बने बने गहना पहन के आओ तहु मन देख के जान डारी रामायण सुनी जान डारी मान लो तुम घर ले एकदम क्रीम पाउडर लगा के निकलू तो तुम रामायण सुनिए गई गाँव जवैया गई गाँव जवैया गई है नहीं भाई सबके विशेषता थे तो बोले ऐस कौन तो बोले परशुराम जी परशुराम कौन है तो बोले भगवान राम के भगवान विष्णु के छठवा अवतार है भगवान एक नाम तो सिर्फ परशु लेकिन परशु पड़ गई से जब ये तपस्या करी तब लेकिन जब देखी गोसाई जी महाराज तो ये लिखना पड़े इसका संत वे सुवर्णी कठी देखो ये दिखत कैसे है तो बड़े बड़े दाढ़ी है और बने उभरा है
चंदन के खड़ुआ पहिरे है, बघवा खाला चाला लपटे है, तब दिखत कैसे संत वेश, वेश कैसना है संत के। याद रखो आजकल भेष से ना चित्र से चरित्र को नहीं जाना जा सकता। क्यों? चंदन लगाए बंधन के घर बिगाड़े जन के। आजकल इसमें साधु मन के कमी नहीं है। कैसे भैया ये दिखत कैसे है परशुराम है, तो बोले संत वेश, वेश कैसे है साधु के सन्यासी के। का बात देखो दाई, जब भी साधु सन्यासी बड़े बड़े दाढ़ी रही, मुड़ी में जटा रही है नहीं, बगभग छाला लपटे है, साधु बरोबर दिखत, लेकिन करनी कठिन है कि संत मन होते कैसे दाई, तो संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जानते नहीं भैया? नवनीत, नवनीत वो नवनीत दाई, नवनीत जानते नहीं? नवनीत काला कथे मक्खन देखे हो? मक्खन, मक्खन नवनीत कथे। मक्खन कैसे रहते छूक देखे हो? मस्त मुलायम रहते नहीं है, और मस्त मुंह में लगावे तो एकदम ठंडा ठंडा लगते है। मतलब मक्खन हा जैसे मुलायम रहते, इसने संत मन के हृदय हा मुलायम रहते। संत हृदय नवनीत समाना, संत के जो हृदय है वो मक्खन के समारित है। लेकिन काय परशुराम के हृदय कैसे है, तो बोले कठोर है कि बोले करनी कठिन, वर्णि न जाई स्वरूप। देखो दाई हो कागरो स्वरूप ला देख के वर्णन किए जा सकते, भगवान परशुराम के लिए किए जा सके। काबर देखो एक साधु का रखते ऐसे टेकाए पर टेकनी हलो रखते, ऐसे बगल में नानचून कमंडर रखते, यहू एकर करहावे छे, चंदन के खड़ुआ पहिने छे, तुलसी के माला पहिने छे, लेकिन एकर करे कभी से मालूम है खान में बड़े जन फरसा लटका है। त कोनो साधु सन्यासी मन फरसा लटका के दौड़ी हो। ओकर बाद तर्कस घलो है, का है तर्कस है, फिर धनुष है, ताकि इसकी वर्णि न जाई जेकर रूप के वर्णन नहीं किए जा सके। तो मान के चलो दोनों चीज एकर में समाहित है, एक तो संतत्व के और सत्रित्वता के। क्योंकि अगर जन्म परशुराम के जन्म बताऊं तो फिर कथा आगू बढ़ जाए, है नहीं? परशुराम जन्म से ही वरदान है दाई। 60 का बताए हो परशुराम के जिन दादाजी है नहीं, वो तपस्या के बाद पुत्र चाहिए, और पुत्र चाहिए तो एक राजा के बेटी ला मांगिन, और राजा के बेटी ला मांगे के बाद पुत्र प्राप्ति करना चाहिए। तक यज्ञ करवाई, तो यज्ञ में पात्र में खीर दीस, और एक खीर ला दीस अपन बेटी ला, और एक ठन खीर ला अपन सास बार, मतलब अपन पत्नी के माँ बाप, ओकरो संतान नहीं से। तब ओकर जन संतान होई ते कैसना होई, तो बोले वीर तेजस्वी होई, छत्री होई। ठीक है, ये कर में गुण रही की, लेकिन एकर बेटा रही थे ना साधु सन्यासी कर, ता ओकर सास अपन बेटी सन कपट बना करी। सोची एकर पत्नी है, तो हो सकते अपन बेटा ज्यादा प्रक्रमी की ओकर बाटा खीर अपन खा दी, ता ओकर बेटा जो होई ते विश्वामित्र होई। आपला मालूम है विश्वामित्र राजा जरूर होई, लेकिन सन्यासी हो गए बाद में। लेकिन यह परशुराम जी के जन दादी माँ है, वो दादी वरदान में यह मांगी कि जेन मोर बेटा होए तेनहा छत्री कसमत होए, भले मोर नाती हो जाए। तो ये गुण हम पूरा परशुराम ऊपर पड़ गए कि सन्यासी तो रही से, लेकिन सत्री टाइप के रही से, जिन्हा विशेष युद्ध विशेष करे जो परशुराम के प्रक्रम द्वापर त्रेता युग सतयुग में भी माने जाते। बोले राजा रामचंद्र की। अब जब ये पहुंची, अब पूछी कि ये धनुष ला कौन तोड़े है, धनुष ला कौन तोड़े है? देखा रहा बढ़िया पूछी, ये धनुष ला कौन तोड़े है? तब धनुष ला तोड़े की तो जेन तोड़ैया तेना सिलेंडर कर दीजिए, मैं तोड़े हूँ भगवान की के, तो तोड़े है तेन चर्चा हुआ थे, है नहीं? बोले कैसे? सेवक सो सेव करही सेवकाई, अरे करनी करी कहूलर काई। भगवान राम की गुरुदेव जेन आपला धनुष तोड़े, तो कोई नाद संबोधन भंजनी हारा होई कोई एक दास तुम्हारा, तो दास है कि आए उस कहा कहीं किन्न मोही सुनी रिसाई बोली मुनि। अब ये क्रोध में करी सारे मूर्ख सेवक वो हरे जो सेवकाई करे, और ये कोनो सेवक के काम नो है। सो बिलग भी समाजा ना तुम्हारे जही सब राजा। अब वो की जो ये धनुष ला तोड़े है वो यहाँ अलग होके खड़े हो जा। आइए परशुराम भेड़ा दिवस, और किसी नहीं तो मैं मेरे हाथों से वो मारा जाएगा।
जब ये बात न सुनी न दाई तब सब जना थर 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 कांपी, लेकिन एक जनहनी कांपी। कौन है? लखन लाल जी महाराज कर कोठ ला सुन के सुनी मोनी वचन लखन मुस्काने। सोचो दाई बोले परसुधई अपमाने। एको जन पर गुस्सा करा थे। विशेष निवेदन करो दाई, मान लो तुम लइका पर कोनो भड़का था, इसने करबे रे हैं, इसने करबे भरे और वो लइका तो देख के खलखल खलखल हासिल बने लागी और एड़ी गरी से तरबम नहीं बाढ़ी। सही बात नहीं। एक तो परशुराम इतना क्रोधी है, ओकर बाद परशुराम चिल्ला थे तो लक्ष्मण महाराज वो देख के हंसा थे और हंसत हंसत का कही दिस मालूम है, बहुधन तोरी लरकाई करना हो अस कहन गोसाई। ऐसा ऐसा धनुष लखमन बहुत कूद के फेंक दे भगवान। लइकापन में ओ दिन तो तोर गुस्सा नहीं लागी, यही धुन पर ममता कही तो ही सुनु रे साहिब ए धमतम ए धनुष में तोर का प्रेम होगी सोही, का प्रेम होगी सोही ए भृगुकुल के तक ही तोर काबर गुस्सा लागत है। तब मानो लक्ष्मण हनी आगी में घी डाले काम करत भपकाए के तक का शोभा देते। मैं एक निवेदन कर दो मोरदाई, लखन लाल जी महाराज को ने तो बोले रघुवंशी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई है। जब कोई बुजुर्ग बोल रहा हो तो क्या छोटों को जुबान लड़ाना चाहिए? कैसे मित्र लड़ाना चाहिए? नहीं। लेकिन लक्ष्मण का बार बोली और लक्ष्मण ऐसे बोली जानो मनी कर हृदय ठेस पहुंच गए और ठेस पहुंचे है प्यारे। आवन परशुराम जी लका की एमे चर्चा करबो, एकर पहली चलो फिर छोट गुण भजन के आनंद करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना संगे, मनमा जगाए जो तेरा, मनमा जगाए जो तेरा। भक्ति के बांधे डोरे ना संगी, मनमा जगाए ज्योतिना, मनमा जगाए ज्योतिना, मनमा जगाए ज्योतिना संगी, मनमा जगाए ज्योतिना, मनमा जगाए ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरे ना संगे, मनमा जगाए ज्योतिना, मनमा जगाए ज्योतिना। जय हो। ककरो बरसती छतबो बेकाटा, माया माया के बोले बेबाटा। ककरो बरसती छतबो बेकाटा, माया माया के बोले बेबाटा। भक्ति के बांधे डोरी ना सगी, मनमा जगाए ज्योतिना, मनमा जगाए ज्योतिना।
मिले मौका ते कर ले भजनेला मुक्ति के संगीत कर ले जतनेला मिले मौका ते कर ले भजनेला मुक्ति के संगीत कर ले जतनेला भक्ति के बांधे डोरी ना संगी मनवा जगाए ज्योतिना मनवा जगाए ज्योतिना मनवा जगाए ज्योतिना संगी मनवा जगाए ज्योतिना मनवा जगाए ज्योतिना लखन सिया राम राजा रामचंद्र की रेणिप बालक काल बस रामा बोलत तो ही न संभालो रामा धनो ही समुद्र पुरारी धनु रामा विदित सकल संसारो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो लखनलाल जी महाराज राई ते ऐसे बोली मानो परशुराम ला जरब लागे और जरब लागी एक विशेषता का हमें देखो लखनलाल जी महाराज को ने दाई अगर अध्यात्म में देखो तो लखन अब वैराग्य और जब तक के वैराग्य खड़े नहीं हुई तब तक देखो अहंकार के सामने जब तक के वैराग्य नहीं खड़े हुई तब तक के ज्ञान और भक्ति के मुलाकात नहीं हो सके। बोले का ज्ञान भक्ति वैराग्य सही संहत धरे शरीर। लखनलाल जी कौन है? तो लखन वैराग्य है, भगवान राम ज्ञान है और माता सीता भक्ति है। और लखनलाल जी परशुराम जी महाराज कौन है? तो बोले अहंकार है। मानस में 3 ठन अहंकार है दाई हो। के ठन अहंकार? 3 अहंकार। कौन कौन से अहंकार? राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। परशुराम कौन है? तो बोले सात्विक अहंकार के प्रतिमूर्ति है। अब देखो बोलिस कैसे? रेडिप बालक काल बस बोलत तो ही न संहारी धनु ही समुद्री पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के पुत्र ते काल के वश हो गए। अब ये दाई सुरता करो मोर बहनी हो बड़ा देखो ये प्रसंग में ना जरूर लक्ष्मण परशुराम संवाद लगते है जाते दाई, लेकिन एक और नीचे जाके देखो ना तो बड़ा विचारणीय प्रसंग है। जब जब राम के ऊपर कोनो बात आते तो लक्ष्मण छकापर खड़े होते। सही बात नहीं दाई? देखा रहा एक जवाब का करी से सवाल और जवाब का कर चलते राम और परशुराम के, लेकिन बीच में झोझा पड़ गए। कैसे झोझा पड़ गए? जब ये कहा थे कि जिन तोर धनुष ला तोड़े होई भगवान वो तोर सेवक होई, तो ये कहते सेवक कैसा वो सेवक कैसे जो सेवकाई करे वो सेवक है। आपका सो बिल गाय अभी राम ला बोला थे ते मैं लखनलाल जी महाराज आगो हम खड़े हो गए दाई का बात ये अभीज के बात में है। जब ये दोनों जन छोटे रीत भेज के बात है दाई। अब देखो काबर खड़े होते लक्ष्मणे काबर खड़े होते ही जब देखो दाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और राम के छोटे भाई भी मर्यादा में रहना चाहिए। ये निश्चित है नहीं है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना ऐसे बने घर वाले एकदम रोज ऐसे अगरबत्ती जलाते ओम जय जगदीश जी के और घर वाली इधर हाथ उठा उठा दूसरा इसे बखाना थे। भाई दोनों में समपक्षता होना चाहिए। अब देखो एक बार जस्ट ऊपर जाओ तब ये देखे बर मिलते मल्ला जब जनक जी महाराज की ही जनक जी महाराज कथे जो जनते हूँ है नहीं बिनु भट्ट भोई भाई तो पुनि करहूं उतना हसाई वीर वीर मही में जाना मैं कोनो जानत रहते हूँ भगवान
ये पृथ्वी वीर से खाली है कहीं के तब मैं मोर फदीता नहीं करवा रहते हो ऐसने मोर बेटी दाव नहीं लगा रहते हो मोर बेटी के हाथ है नहीं दाई भाई दाव रखे एको जर राजा मन धनुष नहीं तोड़ी त राम ला बोलना इस राम उम्र में बड़े त लखन लाल जी महाराज आजकल जब सुनीस नहीं हैं काला सुनीस जो जानता हूं बिनु भट भंग भारी तो पुनि करो होत न हसाई तब की हिसका जनक बचन सुनी मन में रहने नर नारी देख जान कहीं भय दुखारी तब लक्ष्मण जब जब राम के ऊपर संकट आते नहीं दाई या राम के ऊपर बात आते तो लक्ष्मण पहली खड़े होते कि नहीं होए होते नहीं दाई राम ला वनवास हुई 14 साल के तो राम के कुछ सबले पहली कौन खड़े हुई अच्छा राम और लक्ष्मण कौन है कौन है दाई भाई सौतेला भाई है कटु सत्य ना राम और लक्ष्मण सौतेला भाई है लेकिन इनका प्रेम कैसे जब ये बोली जनक जी महाराज हाँ वीर विहीन मही में जाना तो लखन लाल जी महाराज खड़े हो गए माँ के लखन कुटिल भूल भई है रदपट फरकत नया नदी सही है लक्ष्मण तरमरा खड़े हो और भड़क के कहीं ना सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिर बोल गिरा प्रमाण एक याद करो भाई लक्ष्मण जब भी बात करते तो प्रमाणित बात करते और लखन लाल जी महाराज ये बोली कि कहीं न सकत मैं कुछ कहा तो नहीं बना थे मोला काबर नहीं बना थे बगल में मोर बड़े भाई बैठे हैं वीर के डर में रघु मतलब जीव के नायक बैठे कौन साक्षात राम बैठे हैं एक डर में मोला कुछ कहा नहीं बना थे नाई राम पद कमल सिर भगवान राम के चरण में कमल चरण में अपन मुड़ी रखी पांव पर इस दाई अब पांव ला पार के का बोलिस बोला गिरा प्रमाण एक हिस की मैं उल्लू खुल्लू बात नहीं करो के हिस मैं प्रमाणित बात करता हूं के हिस रघुवंशी महाजौ कोई होई तई समाज कहीं न सके कोई जैन समाज में रघुवंशी बैठे हैं जैन समाज में रघुवंशी बैठे हैं कौन रघुवंशी भगवान राम जैन 52 जन कुल के विशेषता की बोले कमल के बेटा ब्रह्मा के बेटा मार्ची के बेटा कश्यप के बेटा मनु के बेटा ववस्त के बेटा इच्छाकुल के बेटा भृकुक्षी के बेटा अनयना के बेटा पृथु के बेटा चंद्र के बेटा जुगनाथ के बेटा कुबल्यास के बेटा द्रिल्हास के बेटा हर्षय के बेटा त्रिशंकु के बेटा राजा हरिश्चंद्र के बेटा रोहित के बेटा विजय के बेटा चम के बेटा भरूक के बेटा वृग के बेटा पहुक के बेटा सगर के बेटा अड़भुजस के बेटा अस्मात के बेटा दिलीप कुमार के बेटा भागीरथी बेटा कौकुस के बेटा नाभि के बेटा अप्पत के बेटा आज के बेटा दशरथ तेकर बेटा रामचंद्र की जय हो जेल जगह में रघुवंशी बैठे राम बैठे हैं तो इसने बोल देवे एक बात करो देखो ये परशुराम और लक्ष्मण के संवाद तो होवत रही लेकिन लक्ष्मण काबर खड़े हुई इसला जानना है मुर्दाई हो देखो अब सब ला विदित होई जब लक्ष्मण जब राम ऊपर कोई बात होते तो सबसे पहले लक्ष्मण आड़ होते लक्ष्मण खड़े होते यहाँ भी लक्ष्मण जबरदस्ती जाके परशुराम से उलझ गए कि एक बात और कही दो मैं किष्किंधा कांड में जब हनुमंत लाल जी महाराज पूछते नहीं मुर्दाई हो पूछते ना वही नहीं हनुमान हते बोल कैसे भुला गए भगवान की के तो हनुमान ला भगवान की इसका सुनो कपि जी मानस जानौना ते मम प्रिया लक्ष्मण दे गुना कागी ए हनुमान मैं तो थोड़ा लक्ष्मण ले ज्यादा दुगुना प्रेम करता हूँ हिस्सा देखो कौन से लक्ष्मण बार जब धनुष यज्ञ प्रसंग में राम ऊपर बात है तो लक्ष्मण खड़े हुए राम वनवास निकली लक्ष्मण खड़े हुए जब राम ऊपर कोई बात आते तो लक्ष्मण खड़े होते और सोचो दाई 14 बरस के वनवास निकली जेकर नवा बिहार हो है जिन पत्नी सन ढंग से गोठिया नहीं है तेन जेन बड़े भाई के वनवास में अपनो वनवास चल दी ऐसने होते हमारे मन घर
हमर काम होते आज कोनो बड़े भाई कहा है तो छोटे भाई ला भाई रे मोर बनवास हुआ मैं शहर में कमाए खाए बढ़ जात हूँ भाई रे आज ले मोर खेत खार धन दौलत ला देख लेबे तो छोटे भाई कथे हे भगवान वही डार मोर बड़े भाई कहीं पूजाक मर जाए हमर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कथे यदि हमर भाई नि संतान मर गए तो ओकर चीज बस के हकदार ओकर भाई बनमन होते ऐसा लक्ष्मण जी महाराज का भगवान की हिस्सा बा तो लक्ष्मण कौन है तो लक्ष्मण देखो जब वंदना करीस ना तब सबो जन के वंदना तो दू लाइन में कर दी लेकिन लक्ष्मण के वंदना करीस नहीं गोसाई जी महाराज तो 4 लाइन में करीस बोले कैसे बंद हो लक्ष्मण पद चले जाता शीतल शुभग भक्ति सुखदाता रघुकुल कीरति विमल पताका दंड समान भयहु जस जाका शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरहि भूमि भैटारन सदा सुसानु कुल भानु कुल कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर लक्ष्मण को निदाई रघुपति विवृति विमल पताका दंड समान भयहु जस जाका है नी देखो लक्ष्मण काबर खड़े होई पहला प्रमाण करते गोस्वामी जी वंदना प्रसंग में मिथिलेश ठीक है कैसे प्रमाणित करत है भगवान राम को निदाई रघुकुल कीरति विमल पताका निर्मल पताका कौन हा रघुकुल के झंडा कौन हा राम हा कौन है रघुकुल के झंडा है ले देख वो पंखा चली था तुम्हारा हवा मिली ना एकदम तो पंखा में एकदम बखा गए तो देखी ना तुम्हारा हवा देना समझ हमारा पंखा चालू हो गई एक घंटा से बैठे हैं भगवान राम कौन है तब भगवान राम है झंडा है कौन है दाई कौन है झंडा है और लक्ष्मण कौन है डंडा है ये लिखे भाई रघुपति कीरति विमल पताका रघुकुल वीर विमल पताका दंड समान भय जल जाका देखो लक्ष्मण कौन है तो लक्ष्मण है डंडा है और भगवान राम है झंडा है और बिना डंडा के झंडा है तुहर गांव वाला मन डंडा लगाए घरो झंडा नहीं दे झंडा नीचे डाल यहां दे हां दे ये दे दो लाल वाले दे सीढ़ियां करा देखो मैं झंडल बने सोच करना आधा झंडा ऊपर निकल के दे तुम तो झंडा कस्ती तो खत्म कर दे झंडा कब फहरते दाई जब डंडा हा ठाड़ होते सही बात है कनो दाई होते नहीं दाई और झंडा कब फहरते जब डंडा तो पाते याद रखो स्कूल में तिरंगा झंडा हा या कोई भी झंडा हा फहरते त डंडा ऊपर झंडा हा जाते त हमन कोई जैसे मान लेकर झंडा लगा दे और वैसे अंग्रेजी देखा का वो झंडा का वो डंडा का झंडा का वो नहीं और मान लो डंडा ही नहीं तो झंडा फहर जाए भाई नहीं तो बिना डंडा के झंडा हा नहीं फहरे तो पहली डंडा खड़े होए बर लागथे तब झंडा हा पहली लक्ष्मण खड़े होते एकाद बार राम के कीर्ति हा फैलथे के और डंडा हा तो पाज थे दाई डंडा का अस्तित्व डंडा हा जरूर ये झंडा खड़े रखते लेकिन डंडा तो पाए थे झंडा हा फैलथे अब देखो बड़ा विडंबना है लखन लाल जी महाराज के बीच में हनुमंत लाल जी महाराज लगी के हनुमान सुनो कपि जी ये मानस जनपूना ते मम प्रिय लक्ष्मण दे गुना मैं लक्ष्मण ले तो दुगुना प्रेम करता हूँ कि कौन भाई बार जिन भाई है नवा नवा बहुरिया छोड़ के नवा नवा पत्नी छोड़ के भगवान राम सन बनवास चलते हैं ना अच्छा देखो ता कोनो कोनो मन सवाल करी भगवान राम लखस भगवान जे लक्ष्मण हाथ तोर परछाई तरह जगह जगह जाते अपन सुखला छोड़ देते अब अपन सुखला छोड़ के तोर सेवा करते हनुमान सर एक कन मिले होए 5 मिनट घलो नहीं होए हनुमान सर मिले और ते हनुमान ला कहा था से हनुमान मैं तो लक्ष्मण ले दुगुना प्रेम करता हूँ की के कहूँ कर फपथेगा की तो लक्ष्मण ला कथे भगवान प्रमाणित करी लक्ष्मण मैं सही कहा तो नहीं कहा था मैं लक्ष्मण दुगुना प्रेम करता नहीं ला हनुमान ला कथे हाउ कथे काबर भगवान मैं तोला प्रेम करता हूँ अब यह तोला प्रेम करता हूँ मैं हाँ अब तहुला और हम दोनों झलो उठा दी से तो कल दुगुना प्रेम करे के लिए
अबे चल ये बात अलग है। लेकिन राम और हनुमान के प्रेम और राम और लक्ष्मण के जोन प्रेम है ते अलग अलग प्रेम है दाई। जैसे राम और लक्ष्मण के प्रेम कौन से प्रेम है? आंगिक प्रेम है। कौन से प्रेम है? आंगिक प्रेम काला कथे जानतो नहीं प्रेम पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भयाना को ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ला जानतो नहीं दाई, तुम्हारे गांव प्रेम ला नहीं कहा था प्रेम हो कहते कहते वाला प्रेम के चर्चा करते हैं। वैसे मानस में 9 प्रकार के प्रेम है। सत्य प्रेम, तत्व प्रेम, अभंग प्रेम, अटपटे प्रेम, लटपटे प्रेम, झटपटे प्रेम, वात्सल्य प्रेम, आजका कन प्रेम है। और हमन करथन ते कते वाला प्रेम है धक धक करने लगा। हमार प्रेम कौन से प्रेम है? हमार दिखावटी प्रेम है, वास्तविक प्रेम है। हाँ प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। लक्ष्मण और राम के प्रेम कौन से प्रेम है दाई? तब बोले आंगिक प्रेम है। कौन से प्रेम है? आंगिक प्रेम काला कहते वो आंगिक प्रेम जे शरीर से किए जाए। जैसे दाई ए मोर मुड़ी है कहा रे और तुहरो मन के मुड़ी है नहीं कोई ऐसे कहूँगा हे भगवान ए मोर मुड़ी से बड़ प्रेम करथो की मोर मुड़ी से बड़ प्यार करथन कबो कबो ए मोर हाथ ए हाथ से मैं बड़ प्यार करथो कबो नी कहन कबो नी कहो नहीं त कोनो मुड़ी काठी काटन दे दूं ये हाथ रहिसे हार्वेस्टर मोड़ दूं तब बोले ये समझ नहीं आए तुमन प्यार करथो का करथो तो नहीं घलो करथो अब करथन तो नहीं। तब बोले आंगिक प्रेम। तो लखन लाल जी के प्रेम आंगिक प्रेम है। जैसे शरीर के प्रेम है, जैसे शरीर के प्रेम ला बताए नहीं जा सके। कोनो नहीं कहा है मोर सीनी अंग्रेज में कर सन प्यार करथो मोर हाथ है नहीं दाई। ऐसने राम और लक्ष्मण दो अलग है लेकिन दोनों हाँ एक ही है। शरीर के प्रेम एक ही एकर सदी लक्ष्मण जी महाराज ला डंडा की और भगवान राम ला झंडा की। अब लखन लाल जी महाराज हा खड़े हो गए दाई। मतलब में कहो ना डंडा खड़े होते तब झंडा फहरते। अब यहाँ लखन लाल जी एकरे से खड़े क्योंकि यहाँ डंडा है और राम के कीर्ति रूपी ध्वजा ला फहराए बरे खड़े होना जरूरी नहीं से। अब ये किहिस ना एही धनु पर ममता कही है तू सुनी रिसाई कहीं भृगुर के तू ये धनुष में तोरा का प्रेम है। तब परशुराम भड़क के किहिस रेड बालक कालवश बोलत तो ही न संभाल। अरे राजा के पुत्र तू काल के वश में है। इला ते नहीं बोला था इला तोर काल बोला थे कि काल के मतलब अच्छा पहली में दोहा के अगर विमोचन करबो ना तो देखो परशुराम जी का कहा थे रेड निप बालक का कहा दाई रेड निप बालक राजा के बालक राजा के पुत्र। अच्छा देखो भाई बालक कौन लगा थे? बालक कौन लगा ही बेटा उम्र के भी महत्व रखे नहीं दाई। जैसे लड़का जा रहा तक बोलते बालक कबे है नहीं भैया। अब कोनो लड़का जवान हो गए तो बालक नहीं कह सकस कहिबो का तक गोसाई जी लिख के का साबित करना चाहिए रेड निप बालक ऐ राजा का पुत्र ऐसे कही राजा के बालक मतलब राजा के बच्चा बच्चा अर्थात लइका। तक लक्ष्मण जी महाराज लइका ही सोई विचारनीय प्रसंग है प्यारे। जरूर देखो ये मानस का ग्रंथ है दाई हर व्यक्ति अलग अलग तरीका से व्याख्या कर सकते हैं लेकिन मोर जन मत खाते गुरु कृपा में जन में पाए हो। पहली तो मैं एक रेड निप बालक बालक का वर्ग ही। अच्छा ए बहनी तुम्हार मन के मन में ध्यान जावत है कि नहीं जावत है कि परशुराम लक्ष्मण बालक कहा थे? देखो दाई जब तक के लड़का 18 साल से कम है तब तक केवल बालक कहे तब तक के समझ आई। 18 साल के ऊपर वाला मताधिकार मिल के तहन केवल बालक नहीं कह सका ते खुद के लड़का नहीं कह सका। सही बात नहीं भैया भाई खुद के बच्चा बोले बर तोरा अरे लड़का ऐसे के बता संबोधित करना पड़ते बेटा कहना पड़ते है नहीं लेकिन लड़का नहीं कह सका बालक नहीं कह सका। बालक के मतलब बेटा नहीं हो सके बालक के मतलब बच्चा हो सकते है नहीं तो बोले बालक रेडी बालक। अब सुरता करो मोरदाई हो ये विचारणीय प्रसंग है कि परशुराम जैसे महान ज्ञानी महान तपस्वी
यदि लखनलाल जी महाराज ला बालक कहा थे तो कुछ ना कुछ तो कारण हो ही तेकर से बोला बालक कहा थे। सही है कि नहीं दाई? अब आप सबके ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बोड़ा जन है ज्ञानी मन के गांव है दाई। ये बोड़ा ज्ञानी मन के गांव है, अड़बड़ कड़ा काल है, बढ़िया सोधी सोधी वक्ता है, सोधी सोधी ज्ञाता ही है। तो मैं आप सबके बीच एक छोटे से बात रखना चाहूँ। भगवान राम धनुष ला टोट डरे दाई, ठीक है, का करे है धनुष ला तोड़े है। और राम और लक्ष्मण के जन्म कतिक बेरम हो है, लगभग लगभग कुछ कुछ घड़ी के अंतर में, एकदम 1 साल के छोटे या 5 साल के छोटे नो है नहीं। मान लो 12 बजे भगवान राम के अवतार होई सोही तो लखन लाल के 12:01 में होई सोही है नहीं दीदी? ऐसने हो सकत है तते लखन ला भी ज्यादा छोटे नहीं मान सकत। अब ये बात रखो, धनुष ला टोरी भगवान राम और माता सीता सन बिहाव करीस के नहीं करीस, तब बिहाव कति उम्र में होते, कतका उम्र में होते बिहाव? आजकल 21 हो गए है नहीं, बहनी मन के 18 रही, सब दोनों धन के 21 हो गए ना। खुश होत नहीं हो 21 में? खुश हो नहीं कपतरल खुश रही आजकल के मन बहुत लट्टे पट्टे 17-18 साल हुई धान घर में खुद की मारा थे मामा दाई दाई कहते मोर दाई तो लाखा बाहू दूध मलाई हो मोर बरसो घर वाली ला मोर बरसो घर वाली मामा दाई मामा दाई मामा दाई मामा दाई। तब पथरल ब्रह्मचारी बनेगा। जल्दी हमार शादी होए कारण का रे फैशन आगी लगा रहे हम, छोकरी लागे छोकरा, डोकरी लागे डोकरा, डोकरी डोकरी मन का हाथ रे चिमटक बिरौनी खनती हूं गई है का पथरल होई ना। तो लखन लाल जी महाराज मान लो धनुष लटोरी सोई भगवान राम हदाई, ठीक है, भगवान राम धनुष लटोरी सब अगर बियाह होइस के नहीं होइस नहीं दाई त कम से कम भगवान के उम्र कति गृह सोई वो समय तुहर मन के हिसाब से कति गृह सोई बहिनी, कति गृह सोई भगवान के उम्र 25 साल के 21 साल के कति गृह सोई अंदाज में 21 साल है नहीं, हमारे हिसाब से समझ को ना 21 साल बियाह दिया तब भगवान राम के धनु था तब कोनो 21 साल के जवान लड़का ला अरे बालक कबे तो दिमाग खराब होई कि नहीं होई। पहली बार तो फब्बे घलो नहीं करेगा, फब ही का मान लो तो 18 साल 21 साल के टूरी गई तो बने लागी लड़का जात रगत बने लागी, लेकिन जवानी बने है नहीं। अब फलाना टूरी ऐसे कहीं बने लागी का ये फलाना के बेटी कहना पड़ी है नहीं भाई, शब्द के फेर है, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे घाव। तो बालक काबर कहा थे तो बने सूरता करो तुम्हारे गांव में पंडवानी गाया घलोरी से बहुत पुराना राम सब घलो गावत है कैसे सालिक भैया है नहीं। अब सूरता करो, आप सबके ध्यान आकृष्ट करना चाहूं। मैं तो वैसे कथा लगभग 9 साल की उम्र ले कहा है नहीं, 10 साल में तो राम सब का तब मैं जब छोटे रहा तो सियान मन गाना गाए बने सूरता करो बालक काबर कहा थे क्योंकि परशुराम जैसा महाराज झूठ नहीं बोल सकता, न गोस्वामी जी गलत नहीं लिख सकता, ठीक है दाई। तब बने सूरता करो राम सत्ता में पटकना गाए सूरता होई बने सूरता करो मोर भैया दीदी हो कैसे सूरता गाए बालक पनियो छोटे उमरिया में ते कैसे धनुष न तोड़े हो, बालक पनियो छोटे उमरिया में ते कैसे धनुष न तोड़े हो, ते कैसे धनुष न तोड़े हो राम, ते कैसे धनुष न तोड़े हो राम, ते कैसे धनुष न तोड़े हो राम, ते कैसे धनुष न तोड़े हो राम। बालक पनियो छोटे उमरिया में ते कैसे धनुष न तोड़े हो, बालक पनियो छोटे उमरिया में ते कैसे धनुष न तोड़े हो राम, बालक पनियो छोटे उमरिया में ते कैसे धनुष न तोड़े हो राम, औ ते कैसे धनुष न तोड़े हो राम। सीताराम जय राधे औ भज प्रेमी मन सीताराम राधे श्याम जय सीताराम। ये वही समय बाद है सिया राम कते समय के जेन समय राम धनुष ला तोड़ी तेन समय के। अब मैं छोटे रहा दाई तब नाचन मन आगू बड़ नाचन नहीं गा तब मैं सोचो ये डोकरा का तर्क मन हमार गांव बिहाव होते तब लड़का मन के उम्र है 21 साल के होते और धनुष लटोरी सौ राम के बिहाव हो गए। अब ये डोकरा मन गाना गाते बालक बनो छोटे उम्र हमते कैसे तब छोटे उम्र में धनुष लटोरी सोई का छोटे उम्र में कर बिहाव होगी सोई विचारनीय प्रसंग है नहीं। अब याद करो अब बहुत गंभीर जब लखन लाल जी महाराज ला बालक बोलेगी राम ला लेकर प्रमाणित सुनिए गोसाई जी हमने प्रसंग में चर्चा करते का बरस 10 पंच के भगवाना
6 बरस सिया जग जाना। जेल समय धनुष ल तोड़ी दाई भगवान राम के साल के से बरस 10 पंच के भगवान के साल के 15 साल के साल के और माता सीता की उम्र कतकरी से 6 साल के साल के और सोचो दाई 6 साल के रखनी बेटी बना तब बर्तन मांजे आसान दुआल बहरे आसान करते नहीं करे अब बड़े हो ही धान कहते धान भागी तो कच्चे गाना नहीं है। इसने माता सीता मैया बचपने में छोटे उम्र में धनुष ला पोछा लगा लगा खादरी ने। अच्छा एक बात और रख दो, क्योंकि राम राज्य में दोहा क्रमांक 20 में जब भगवान राम जी राम राज्य की स्थापना करते ना तो प्रमाणित करते, क्योंकि भगवान राम पहले जिया है, पहले जी से ओकर बाद अपन राज्य ला चले से। हम सिर्फ घोषणा करने वाला व्यक्ति है। अभी जैसे मैं काकरो बुराई नहीं करत भाई, हमारा छत्तीसगढ़ सरकार है वासी जो सम्मान दी सकर भाई पर जोरदार ताली बजा दे, बहुत जोरदार सम्मान। पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ के वासी सम्मान मिले है। और लेकिन ये सम्मान न सिर्फ एक दिन भर नहीं, जब हमारे मंच में कोनो नेता या कोई मंत्री या कोई बड़े अतिथि आनी तवला खोआ मिठाई कलाकंद काजू किशमिश नहीं बल्कि बारी बोरे बासी खिलाया जाए। क्यों है नहीं दाई काबर तब तो बासी सम्मान मिल ही, एक दिन भर बासी सम्मान करते हो जाई नहीं। बहुत बढ़िया करी हमारी सरकार है बासी सम्मान। घर में जब कोई पहुना है ना तो छत्तीसगढ़ के बोरे बासी है नहीं, बिल्कुल खवाबो राजा रामचंद्र की जय। अरे सर्दी महीना में थोड़ी खवाएगा, ये गर्मी की बात है नहीं, ठंडा मतलब। तो अब याद रखो भगवान पहली अपन जिंदगी में जीते और हमारे मंच के जन कथा का हुआ नहीं ऐसे ऐसा होता है, ऐसा करिए वो ऐसा करिए पथरल होता है। दाई सेवा कर दादा सेवा कर और घर में दाबे नहीं तो दाई एक गिला एक प्यार से गोटिया दे मोर बेटा चुप बूढ़िया बता के ऐसने कथा का हुई मन के चाल है। कुशल उपदेश देना बहुत तेरे मंच में बैठ के बड़े बड़े बात करने से कोई मतलब नहीं है। कैसे भी पहले तुम उस चीज को साधो और तहु मन सुनो एक बात गुनो सुने के बाद है नहीं करना है। काली बार पूछी राम और सीता को ने वो तो भाई बहनी पगली ऐसे नहीं कहते है नहीं दाई। कथा कहने वाला को चाहिए कैसे भी 100% यदि बात करते तो 80 उनके जीवन में पहले वो घटना चाहिए। और लखनलाल भगवान राम जो है पूरे 100 में 100% वो खुद करता है तब वो दूसरों को करने की अनुमति देता है। दोहा क्रमांक 20 में चर्चा करते का वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पा वही सुख नहीं भय शोक न रोग। वर्ण के साथ आश्रम के चर्चा करी भगवान है। अब आश्रम के चर्चा का है तो बोले 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक ग्रस्त, 50 से 75 तक वान प्रस्थान, 75 से वो पर संन्यास। ये 4 आश्रम होते हैं हमारे बहनी, ठीक है। अब तुम्हारे मन के मन में सवाल उठा तो नहीं हुई तो उठाना चाहिए सवाल। भगवान राम के बिहाव कतका उम्र में हुई 15 साल के, लेकिन वनवास कतका साल में हुई 12 साल बाद। के साल बाद 12 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हुई बहनी 12 और 15 जोड़ेगा 27 साल, ठीक है। भगवान राम के जैन समय वनवास हुई दाई वो 27 साल के इसके साल के से और 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 साल। माता सीता की उम्र है 18 साल के। अब आज का दिन तक मन कैसे इसका पति पत्नी बराबर रही से नहीं, जब तक मन अयोध्या में रही से उसके बाद अब 27 में 14 साल और प्लस कर दो के साल कति कोई कतका हुई 41 साल है नहीं। भगवान राम 41 साल के उम्र तक कभी भी पति पत्नी की तरह अपने जीवन को निर्वाह नहीं किया, दाम्पत्य जीवन में कदम रख चुके थे। और 18 में 14 जोड़ दो कदी हो गए 32 साल ना। माता सीता की उम्र 32 साल, भगवान राम की उम्र 41 साल। जब ये मनहा वनवास काल काट के इस लदाई तब ये मनहा पुत्र प्राप्ति के कामना में दाम्पत्य जीवन के शुरुआत करी। ये भगवान राम के नियम है। और जैन समय परशुराम बालक कहा नहीं तो रियल में वो बालक के रही से
15 साल के रीच लक्ष्मण है, तब 15 साल के ए जवान का बेटा लड़का तो कबे है नहीं, तो कोई गलत नहीं बोली। रेडी बालक राजा का पुत्र, राजा का लड़का, एक दिन परशुराम बोला बालक की ही ठीक है। दूसरा कालवश, कावश, काल के दो अर्थ है दाई, काल के और काल के वश में नहीं थे, एक स्वयं काल हरे कौन है, जेकर पर काल के उपयोग किए जाते वो स्वयं काल है। कौन? शेष सहस्त्र जग कारण, जो अवतर ही भूमि भय तारण। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण हाँ, मेरा तन डोले मेरा मन। लक्ष्मण कौन है? शेष अवतार है नहीं। तो देखो रे बालक कालवश, अभी देखो एकदम बढ़िया गोपनीयता बात लिखते, कबू कबू गोसाई जी के लेखनी पढ़ते ना दिल खुश। यहाँ लिखते काल के वश, अब तुम तुम्हारे स्वयं के वश में हो, उतने देर तक तुम तुम्हारे वश में नहीं थे। किसके वश में थे? तो तुम राम के वश में थे, अब तुम तुम्हारे वश में हो। जैसे दीदी सपेरा सांप लधर रहे, जब तक के सांप होकर झपली में बन रहे तब तक काकर बस में रहते हो सपेरा के, लेकिन वही सांप ला जंगल में ढील रहे, वो काकर बस में रहते? स्वयं के बस में। इसलिए परशुराम जी स्वयं दो अर्थों पर बात कर रहे हैं। बोले रे निब बालक कालवश, अरे राजा के लड़का काल के बस में। काल अर्थात सांप भी होते और एक काल के अर्थ होते समय। कि तब तुम तुम्हारे स्वयं वश में हो, और तुम्हारे वश में हो तब तो तुम फुंकार रहे हो, ये तुम्हारा जन्मजात गुण है। सांप के गुण कायदाई, सांप लेते कुछ घलो मत कर, ओकर बगल बले रेंग दे जनमनी चाबी डाल हो। तो सांप के काम है फुंकार लगाना, और सांप ये काल के वश में। और एक काल के मतलब होते समय, और समय अर्थात काल, काल अर्थात मृत्यु भी होते, ठीक है नहीं? तो समय के एक समय वाला काल है। इसने एक जन गुरुजी है लड़का पूछत रहा है समय कितने प्रकार का होता है कि तो एक जन लड़का कहते मैं बताऊं गुरुजी कहते हैं। स्टैंड अप बता बेटा, वेरी गुड। कितने प्रकार के काल होते हैं बेटा? बोले काल 4 प्रकार के होते हैं गुरुजी कहते हैं। 4 प्रकार के होते। कौन गुरुजी पढ़ाए तो? रे भगवा, भगवा ततिहित पढ़ास गुरुजी कहते ले, तोरी हिसाब से मैं भगवा का कहते हो सकता है, ऐसा मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, गुरुजी आप बोल रहे हो कहते ले, लड़का से कहा था। तब काल कितने प्रकार के होते हैं? बोले काल 4 प्रकार के। चल बता बेटा कि अब गिनो कौन कौन से काल। पहला काल भूतकाल, दूसरा काल वर्तमान काल, तीसरा काल और चौथा काल की तो लड़का जोड़ से कहते 20 काल की वो राजा रामचंद्र की। और सही बात है, आजकल तुम अन्नी का तो एक गुड्डू पापा तोर काल आगे कथे झपाक मर जाई घर वाला काल आगे नहीं कहा कथे नहीं काले चागे किते नहीं मोर मिस काल आए कथे ले ता मिस काल आए ते करते कि हमन बाँचे हन और फूल काल आती नहीं कोरोना में निपट जा रहे थे। तो 3 प्रकार के काल होते हैं। वो मोबाइल घलो आजकल काल हो गए, काल ले कम नहीं हो आप में है नहीं दाई। कई जन मोबाइल में से गोठियात जाग झपा जाते और मरते मरते आदमी गाना क्या कहते? तुझे देखा तो ये जाना प्यार होता है दीवाना सा। मरने वाला व्यक्ति मौत को कहता है तुझे देखा तो ये जाना था। जे दिन मौत रा देख डालते आदमी ओकरे हो जाते ही सच्चा प्रेमी है कैसेगा है नहीं जो प्रेम में डूब जाए। बोल राजा रामचंद्र की। तो बोले काल के बस में तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा काल बोल रहा है, तुम्हारी मृत्यु बोल रही है। बोलत तो ही ना संभार, तो जवान में लगाम नहीं है, संभार के बात कर। जैन धनुष के चर्चा करता है। धनुष कौन है? तो बोले अहंकार के प्रतीक है। कौन से अहंकार? तो बोले समस्त अहंकार। कौन से अहंकार? समस्त अहंकार। ये धनुष का दाई अहंकार के प्रतीक है। बोले धनु इस सम त्रिपुरारी धनु, ये कौन से? तो बोले त्रिपुरारी के धनुष से कहा। तो बोला तो ही ना संभाल, तो जवान में लगाम रख के बात करके आवन एक नीचे लाइन में चर्चा करबो। एक पहले चलो छोड़ छोड़ भजन फिर मोल ये समझ नहीं आई तुम ऐसे बैठे हो जनो मनी कोई तुम यहाँ 2-3 तमाचा देख बैठा दे ये इसने मुस्कुराता मुस्कुराते हुए लोग स्मार्ट लगते हैं और मुस्कुराने वालों को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी बढ़िया कविता का व्यस्त रवे मस्त रवे तबे तो सस्त रवे, व्यस्त रवे मस्त रवे तबे तो सस्त नहीं तो व्यस्त पस्त रवे, व्यस्त रवे मस्त रवे तबे तो सस्त रवे।
अब एक कन्हारपुरी वाला व्यस्त रहे कहा कि इसे बगल वाली कोचक नहीं रहनी से तो लुगड़ा कदी के बहनी की नीत घर में जाबे तन भाटो गाना गई मोला निकला गे काबो व्यस्त रहो कथा में हासे के परिया के हास और रोए के परिया के ता रो अब बड़ खलखलाक हास भी नहीं त दुख आते टार ये ग्राम बोर्डा के मतलब दुख देबे ते मन खलखलाक हासते कि दुख था दूरिया भागे थे अब तुम दाढ़ी से धर के बैठे रहो हमें तुमसे दार तैदत जन दुख है बड़े जन बन जाई काबर दुनिया में जब जन पैदा होवन प्यारे ते मर रोवत पैदा होवन नहीं देखो जन हाथ उठा कही दे तारगा हमार गांव बंदो खलखला खासा खासा पैदा होते आगु नर्स भाई मने से हलानी दीदी से उल्टा जन्म लेके बाद आजकल मितानी दीदी मन चालू कर दे 14 वाली मने से और नहीं चलोई नहीं फिर हम छठी दिन रामायण पढ़े जाथन त लइका चिमोक कैसन टेपरा मार करवा फिर रोवाता है नहीं क्योंकि दुनिया में रोते पैदा होना सौभाग्य की बात है प्यारे और जिंदगी को रो के बिताना दुर्भाग्य की बात है और सोच के देखो मोर भैया दीदी हो एक एज कर मुस्कुराथन ते हमर फोटो कैसे मस्त चुप के दिखते ना है नहीं बने एकदम मस्त ऐसे हैं दिखते नहीं दाई आजकल मोर जवान जवान बहनी भाई मन से सेल्फी लेते इससे और ये बिरोनी हत्ते में टांग देते इससे ऊपर महू कोशिश कर रहे मोरो बिरोनी टंग ही का के फिर नी टंग इसको अच्छा भवर ह परत रही अब ये पल्लोकिया कैमरा वाला मन आग नहीं रेडी प्लीज एक कोच के थे आधा तेकरे से पति पत्नी नहीं पटे भगवान कसम तोला 12 बजे भावर की रेल के हे महाराज हा ते सुबह पहती कन 4 बजे की जरबे पथरल पटी है अच्छा टीका ल टीका तरबे अब ये कैमरा वाला भाई मन आग कथे कैसे भाई ओ दाई रेडी प्लीज स्माइल त जे मन समझते ते मन हंसते और कोनो पुराना डोकी दाई मन पुराना मॉडल वाले नहीं समझते मन चेथी ले से खजवाक देखते आई का कहे बाबू के मुंह फाड़ देते आ ये डोकरी मुंह बंद कर मच्छर नहीं जही कहे त कैमरा वाला मन तीर में जा कहते ओ दाई रेडी प्लीज जरा दांत को निपोरिए ना बुरहा काया है तो मोह माया न छो बुरहा काया है तोर मोह माया न छोड़ कैसे बताऊं तोला ए भैया रे भजन गाने तहा ए दीदी वो भजन गाने तहा ए भैया रे भजन गाने तहा ए दीदी वो भजन गाने बुरहा काया है तो मोह माया न छो बुरहा काया है तोर मोह माया न छोड़ कैसे बताऊं तोला ए भैया रे भजन गाने तहा ए दीदी वो भजन गाने तहा ए भैया रे भजन गाने तहा ए दीदी वो भजन गाने तहा जब जब तहा दुख पाए रे पगला प्रभु भजन लगाए संगी प्रभु भजन लगाए रे भैया प्रभु भजन लगाए ये दुनिया माँ आके रे संगी मोह माया माँ भुलाए रे भैया मोह माया माँ भुलाए ये दीदी मोह माया माँ भुलाए बुरहा काया है तो मोह माया ला छोड़ बुरहा काया है तोर मोह माया ला छोड़ कैसे बताऊं तोला ए भैया रे भजन गाने तहा ए दीदी वो भजन गाने तहा ए भैया रे भजन गाने तहा ए
दीदी वो भजन गा लेते हैं। कौड़ी कौड़ी धन जोड़े रे पगला लोगे कहे घर मेरा, भैया लोगे कहे घर मेरा, ये दीदी लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करे बसेरा, ए भैया चिड़िया करे बसेरा, ये दीदी चिड़िया करे बसेरा। बुढ़ा काया है तो मोह माया न छोड़, बुढ़ा काया है तोर मोह माया न छोड़, कैसे बताऊं तोला। ए भैया रे भजन गा लेते हैं, ए दीदी वो भजन गा लेते हैं, ए भैया रे भजन गा लेते हैं, ए दीदी वो भजन गा लेते हैं। बुढ़ा काया है तो मोह माया न छोड़, बुढ़ा काया है तोर मोह माया न छोड़, कैसे बताऊं तोला। ए भैया रे भजन गा लेते हैं, ए दीदी वो भजन गा लेते हैं, ए भैया रे भजन गा लेते हैं, ए दीदी वो भजन गा लेते हैं, ए भैया रे भजन गा लेते हैं, ए दीदी वो भजन गा लेते हैं, ए भैया रे भजन गा लेते हैं, ए दीदी वो भजन गा लेते हैं। लखन सिया राम राजा रामचंद्र की। अब परशुराम जी महाराज ये की दाई धनो ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब भगवान शंकर। कौन दाई? भगवान शंकर। तुम त्रिपुरारी का तो नहीं? ओम जय शिव ओमकारा ऐसे की आरती गातो था है नहीं? गातो नहीं दाई? अच्छा देखो, एक बार के बाद रखो, भगवान शिव जी ला त्रिपुरारी भी की थे और त्रिपुरारी के साथ जगतपति भी की थे, क्योंकि माता पार्वती जब भगवान शंकर ला कथा पूछी न तो वो समय की इसका पति है हेतु अधिक अनुमानी बोली बिहस उमा पियावानी कथा जो सकल लोक हितकारी कुछ न चाह शैल कुमारी। पार्वती हा भगवान शंकर पूछीस दाई कि भगवान मोला कथा सुना दे, तो कैसना कथा की बोले सकल लोक के हित हो जाए। कैसना हो जाए? सकल लोक के हित हो जाए। तब भगवान शंकर के हे बर लागिस, ए पार्वती ते तोर बर कथा पूछना पार्वती, ये दुनिया वाला मन के का तोर ठेका पर है, गरज पर है, सकल दुनिया वाला मन बर काबर कथा पूछा था। तब माता पार्वती कथे आई ते मोर पति रहते भगवान, तब मोरे बर कथा पूछते हो जी, ते सार्वजनिक पति इसलिए हम तुमन कही दू के अपन पति सार्वजनिक पति नी कहन ना, काबर हमार पति सार्वजनिक नो है, लेकिन भगवान शंकर हा सार्वजनिक पति है। काबर सार्वजनिक पति? तो नीचे हमको स्वामी जी लिखिस का विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित संसारी। काय की? तो बोले विश्वनाथ। मोरनाथ कौन है? ते कौन हरस? तो बोले विश्वनाथ। सरनाथ मतलब स्वामी है नहीं? स्वामी मतलब पति, विश्व के नाथ। तो इसका धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। ये धनुष हा सिर्फ धनुष के समा, ये सिर्फ धनुष नो है। ते काय? तो बोले यह कौन से धनुष है? बोले त्रिपुरारी धनुष। ये धनुष भगवान शिव जी के धनुष है। मोर विदित सकल संसार। एक सकल के मतलब विदित मतलब ज्ञात होना। का होना? ज्ञात होना। सकल, सकल मतलब, सकल मतलब गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला। एक सकल के मतलब होते चेहरा, लेकिन ये चेहरा वाले सकल के चर्चा नहीं करत भाई गोसाई जी। देखो इमे श्लेष अलंकार लगे, का लगे है श्लेष, और श्लेष अलंकार का लगे जानतो नहीं? जैसे कनक, कनक कनक जानतो नहीं? कनक कनक काला का थे। अब एक कनक
धतुरा ला कनक कनक ते सौगुनी मादक ते अधिकाय, जो खाए बौराए जगत में, जो पाए बौराए। जैसे दाई कोनो दे अतका कन धतुराल पीस दे घोर के पिया दे, वो आदमी बौरा जाई। और एक आध जन आदमी ते अतका कन सोना दे दे, बहु हम तुहर गांव आवत रहे बोड़ा हनी बोड़ा आवत रहे, बोड़ा आवत रहे और कोनो आवत आवत सड़क में अतका कन सोना में दी। हम ते हमर दादा नहीं आती रामायण पढ़े, आती का कन सोनल पातेन तक कौन आती तुहर गांव में है नहीं, वो भी धर के बिचार वापस नहीं चले गुरु डान है नहीं। तो बोले ये सकल के मतलब होते संपूर्ण, क्या होता है संपूर्ण, अर्थात सब विदित सकल, मतलब ये दुनिया विदित सकल संसार मतलब संपूर्ण जगत जानते के अतकम लखन हा चुप नहीं रही दाई, ओतकम औ का हाथ मालूम है लखन कहा सी हमारी जाना। अब देखो हांस के बोलिस, का बोलिस हांस के एती परशुराम टिटी टिटी कर आगू परशुराम मरे नहीं, तुम लीला देखे लीला नहीं होते, लीला नहीं होया होते लीला। अब तो नंदा गलोगे है नहीं का पहली धनुष यज्ञ के प्रसंग चले नहीं, परशुराम जब आनी बाजवट में कूदे, बाजवट था अलवा जलवा लइका मन नहीं डर के मारे है नहीं का, सही बात है कड़कड़ कड़कड़ कहेगा परशुराम ऐसे लाल आती कर ऐसे मेकअप घलो रहा, इससे परशुराम के हाथ में लाल लाल ऐसे लग, सही बात नहीं का भाई, वो समय लीला हो ऐसे होए कड़कड़ कड़कड़ करता है परशुराम। तो बोले कि भड़का थे तब भड़का देते में लखन लाल जी महाराज औ बेले है बरोबर में सराय असन है। लखन कहा हंसी हमारे ही जाना, हे देव हास्य कथे सुनहु देव सब धनुष समाना। हास के कथे धनुष के बारे में कथाते हैं। हाँ ए देव हम तो जानते हैं कि धनुष मतलब धनुष होता है, धनुष तो एक ही प्रकार का होता है। सुनहि देव सब धनुष समाना, हम तो सुने हम धनुष मतलब धनुष होते की के तते लिखबे किसने बैठ रहे बनो नहीं लिखना घूम घूम के सबके 500 रुपए लिख तोला का 500 उधारी 1 रुपया नगद लिख। यहाँ तो एक नहीं दू जन बोलिया है तोला का टेंशन, एक जन था कि दूसरा बोली लिख सबके लिखो चको चके फोड़ा चला। तो सुनहि देव सब धनुष समाना, सब धनुष एक ही समान होता है। आपकी का छति लाभो जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब की का छति लाभ जन तो अब ये धनुष टूट के भाई धनुष में का इतना टेंशन वाले सवाल है यार। धनुष भाई धनुष होता है टूट गया मतलब इसमें क्या इतना टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देखा राम नयन के भोरे। ए भगवान राम तो जब छोटे रही थी लइका जात रही से ऐसा ऐसा धनुष लेता मन किस देखत है ये तो राम ऐसे देखी तेने में टूट गए किस ऐसे बगाला देखी की देख राम नयन के भोरे, जो है भगवान रामचंद्र जी है नहीं एला नवीन के समान धोखा स्टोर दी इसके हिस्सा है नहीं। देखा राम नयन के भोरे इला जे ट्राई मारा थी इसकी हिस्सा है नहीं, ए टोरना नहीं चाहत रही से धनुष राज मार्ग देखा थी सब टूट गए थे मैं का गलती था है नहीं, टूटना था टूट गया, इसमें क्या टेंशन है आपको इससे की आप बात कम नहीं की। सुवत टूटत टूटे रघुपति दिन दो से, अब ये धनुष क्यों टूटा? तब परशुराम होकर बीच में संवाद चली, तब परशुराम ऐसे परसर रखे रहा ऐसे लखन लखा है ऐसे इशारा तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या ऐसे कहा है लखन लाल काला थे परसू लगा फरसला फरसक मुझे देखने की जरूरत है तो तुम देखोगे फरसक कब अच्छा लगता है जब वो हाथ में होता है, वो तो पहले से खान में बैठा उसको और क्या देखो जो बैठा हुआ है जो विराम है इसे तो परशुराम जी की थे ये तो नजर में साधारण धनुष बाबू रे बोले कहे छुअत टूट रघुपति ही न दोषा, रघुपति के का दोष है जला छुई से टूट गए। अब परशुराम हाँ बात रखी बात में गोपनीय केस
अतका कान बैठे हैं। अच्छा ये धनुष ला कौन मनारी से उठाए बा? जब रावण बानासुर आए रामा सिया रामा, बानासुर रावण नहीं, रावण जैसे महान योद्धा ये धनुष ला नहीं उठा सकीस, बानासुर नहीं उठा सकीस। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, 10,000 ऋषि मन एक साथ धनुष ला उठाए कोशिश करी। अब ये धनुष नहीं उठी, तेला कथा कि ये छुई तो टूट के की सही बात नहीं दाई, ते मजाक करता की। भूप सहस्त्र से एक ही बार लगे उठावन करे न टारा। जैन धनुष ला भूप सहस्त्र 10,000 राजा मन एक साथ उठाई। अब वो धनुष नहीं उठ सकी, देखा छुए में टूट जाएगा। अब फिर से देखो ये प्रसंग लफीदा लक्ष्मण कैसे बोलते कि तो गिरा प्रमाण की निकले। यहाँ पे लिखते हैं कैसा बोलता हूँ कि तुम्हारे प्रमाणित बोलता हूँ कि मतलब जैन भाषा के मतलब में जो बोला था वो प्रमाण सहित बोला था, मैं झूठ नहीं बोला था। तब परशुराम कहते जेल 10,000 ऋषि मन उठाए कोशिश कर, 10,000 राजा मन उठाए कोशिश करी नी उठी तो ये नान चुन तुरा है छोटे बल्लू है नी तेकर हाथ से इसे धनुष से पटले टूट जाई है। सही बात नहीं दाई? तो बोले किस का किस किला किस छुअत टूट रघुपति नहीं दोसा, इमे रघुपति के का दोष है? मुनि बिनु काज करहि कल रोसा। फोकते फोकड़ते गुस्सा करा था ये धनुष के का एकर में राम के का दोष है भाई। अच्छा देखो ओतका कर राजा मन से धनुष का बनी टूटी दाई, का बनी टूटी, का बनी टूटी? भगवान राम, भगवान ने राम देखा धनुष न टूट डरी, इसे कहा तू नहीं लगत का आदत में तू हर मन के नाम ले पैसा रखो एको जन कोनो सुनैया ही तू ही चली से लहूट के देख और बड़ी दो इससे उठ के देखे नहीं देखे भोले राजा रामचंद्र की जय। देखो भगवान राम धनुष काबर टोरी दाई, बाकी में से धनुष उठीस नहीं है, नहीं उठीस नहीं, लेकिन काबर एकर हाथ से धनुष उठ गए, कुछ तो कारण रही सही। माता सीता कोने दाई कि कौन है माता सीता? माता सीता भक्ति कोने, और भक्ति को अहंकार से नहीं पाया जा सकता। भक्ति ला पाना है ना दाई तो छोटे बन के पाए जा सकते, विनम्रता से पाए जा सकते। जब हनुमंत लाल जी महाराज सुंदर कांड में गिर भक्ति के तलाश करे बार तो कैसे होई? पुर रखवारे देख बहु कपि मन के न विचार, अति लघु रूप धरौनि से नगर करहूं पैसा। अति लघु रूप छोटे बन के भक्ति ला पाए जा सकते प्यारे, ठीक है निदाई? भक्ति कैसे मिली? तो भक्ति ला छोटे बन के पाए जा सकते। अच्छा देखो माता सीता कौन है? भक्ति है। और भगवान और भक्ति को कैसे पाए जा सकते भैया? तो बोले 3 मार्ग से पाए जा सकते। कौन से मार्ग से? अध्यात्म चिंतन। बोले राजा रामचंद्र की कैसे एकदम खसर मसर कर तू मैं कते कते देखो चप्पल फेन निगाए सन, फेन निकाले सन, निगाई डरे चप्पल टूट के नहीं जाते हैं और बगल वाली को चन्नर दुख कही ताऊ जोड़ी बना बोल राजा रामचंद्र की जय। अपन अपन पर दुनिया है नहीं, और जवैया भगवान नहीं रोकेगा है नहीं। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सियासन चढ़ तो कोई बंधे जंजीर। तो बोले काहे 3 मार्ग से पाए जा सकते, काला भक्ति ला या राम ला। कैसे मार्ग से? 3 मार्ग से। कौन कौन से मार्ग भैया? पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, और तीसरा है उपासना मार्ग। अब माता सीता ला जनक कैसे पाए दाई? कौन से मार्ग में पैस? कौन से मार्ग में? इला जानना जरूरी है मोर भैया दीदी हो। देखो कथा सुन के कथा ला भुला देना अलग चीज है, छोटे छोटे चीज ला जानना जरूरी है। कर्म मार्ग में पैस, का में पैस? कर्म मार्ग में। कैसे कर्म मार्ग में?
या तपस्या नहीं करे कौन हा राजा जनक कैसे हे सीता मैया मोर प्रकट होके आजा मोर बेटी बन जागी के कोई तपस्या नहीं करे का करी राजा जनक के राज में पड़ी कई साल ने दुकाल भोग के मारे जनता मन के होगे 12 हाल चारों ढार अंधारी होगे राजा पानी बिना जनता मन छाती पीटे मुश्किल होगे जीना रुक रही ला कौन का है मैं इनके मंजर के भुजागे यानी जनता के दुगड़ा देख के राजा जनक राजमाल में सोए आधा रात के बेरा आकाशवाणी होए जब तक अपन हाथ में नहीं करबे खेती किसानी तब तक ले तो राज में नहीं बरसे पानी होत बिहने राजा जनक सबो जनता ला भले सरतिया के सपना ला सबो झल सुनाई राजा जनक धरे खान बनाकर हाथ में धरे तुतारी आगू आगू राजा जनक रहेंगे पीछू पीछू रहेंगे नर नारी राजा जनक धरी सबले पहली हरिया तेकर पीछू रहेंगे सबो जन नगरिया राजा जनक के नागर में फंस गए ठन हड़िया और हड़ियल देखे बर से लागे सबो नगरिया कौन हो काहे सोना होई कौन हो काहे चांदी सब के बरोबर बांटा लगे सब ला बरोबर होना सब के आगू में राजा जनक ढकना ला खोला थे है नी सोना नो है चांदी नो है वो तो आई हीरा जी और हीरा के अजोर में भगागे सबके पीरा जी शीतल शीतल हवा चलत रहा है लइका का नाम धर दी सीता और राजा जनक के जानकी बेटी तोर बनी ही रामायण गीता तोर बनी ही रामायण गीता ये वही सीता है दाई अब ये सीता सिर्फ जनक के बेटी नो है दाई देख वैसे राजा जनक के नाम तो जनक नहीं दिया ओकर नाम तो सिर ध्वज है बोला जनक का है माता सीता का नाम तो सीता रही लेकिन बोला जानकी का है कि नहीं का है अब ये धनुष ला टूटे में एक दू अर्थम चर्चा चलते छुअत टूटे रघुपति ना दोषा रघुपति के का दोष भैया पहले धनुष उठी तेला सोच दोष ला छोड़ धनुष कैसे उठी तेला सोच सही बात नहीं दाई माता सीता का नाम है माता सीता के ठन नाम जानते सीता शांति भक्ति वैदेही जानकी मैथिली भूमिजा और अन्य प्रकार के बहुत अकर नाम है मैथिली काबर कथे हा धरती में जन्म धरे मतलब भूमिजा भूमि के पुत्री है अब ये धनुष काबन न्यूठी दाई धनुष त सोचो मोर दाई हो भोले राजा रामचंद्र की धीरे धीरे तुमला भूख लागत हावे दाई हो और पेट में मुसवा कूदत हावे प्यारे सुरता करो दाई मोर में निवेदन करो एक जतका जन बैठे हो बहिनी तुमन हाथ उठा के बता दे मोर बहिनी हो यदि तुम्हार बेटी दाव में लगे या तुमन अपन बेटी पर दमाद खोजू ता कोई अलवा जलवा या कोई राक्षस राक्षस खोजू का एको जन हाथ उठा के बता दे हां हम अगर बेटी दुखई अब्बड़ पदते काकरोसन बिहाव कर दे बोइसी बेटी कतको बुरा रहा है महतारी सोचते मोर जे दमाद होए और मोर बेटी के अनुरूप होए अब धनुष काबर नहीं उठी काबर नहीं उठी सबके दाई चाहते कि मोर बेटी के जे मोर बेटी के प्रसादे जे दमाद मिले बेटा मिले वहा बने हो अब माता धरती मैया ना धनुष ला चप चप ले धरे रहा दूसरा माना धनुष ला छोड़बे नहीं करे लेकिन जब भगवान राम उठाई न दाई तो भगवान राम कैसे उठाई विनम्रता के साथ गुरु कृपा के साथ और माता सीता को दाई भक्ति है और भक्ति को कैसे पाया जा सकता है अध्यात्म चिंतन करेंगे तो अब सबला मालूम हुई नवधा भक्ति अब सबला मालूम हुई नवधा भक्ति याद नहीं दाई नवधा भक्ति का प्रथम भक्ति क्या है प्रथम भक्ति संतन कर संगा पहला भक्ति क्या है संतों का संगत करना और भगवान राम के संगत का आकर्षण हुई विश्वामित्र संग प्रथम भक्ति संतन कर संगा जब विश्वामित्र के संगत पड़ी तब भक्ति के मुलाकात हुई भगवान से प्यारे तो माता धरती धनुष ला पकड़ के रखेरी दाई अब अंगद घरो जब चरण लमढ़ई लंका में चरण लमढ़ई तब हो माता धरती धरी से लेकिन लक्ष्मण का कहा थे सुवत टूटे रघुपति ना दोष रघुपति के का दोष है छुवत टूटी नहीं भैया छुवत नहीं टूटी अरे मुनि बिनु काज करहु का रोसो तो काबर रोस करा देते हैं आवन चले टन छोट गुण भजन बोले राजा रामचंद्र की तुमने एकदम मजबूरी में सुना तो काबर मैं गांव तेरे के ज्यादा हंसवात नहीं हूं न मितलू गांव तेरे के ज्यादा हंसवात नहीं हूं मैं इतने बड़ हंस के कथा की संहिता है मैं कथा के विकट हंसत रही तो सब हंस मैं हंसू मतलब तुमन मजबूरी में सुना तो
काहे कबू कबू आदमी मजबूरी में घलो सुन देते इसने। एक दिन के बाद हमन वहां 1:30 बजे रात की नहीं मानपुर मोहरा हर रामायण प्रतियोगिता में गिरा 1:30 बजे रात की आदमी तो आदमी करिया कुकुर नहीं रहा सुनैया। और मोला आरण्य कांड ईश्वर जी भेद प्रभु मिली 14 दोहा क्रमांक 14। अब मेरा प्रसंग मिली निदाई त एक जन डोकरी दाई रहा है तो मुड़ी मस्त ऐसे ढाकी से ऐसे मस्त ऐसे वो डोकरी पूरा स्विच ऑफ हो गया। मैं कह पीआर लाइट ला जलाना तू मला नहीं कहा तो ओला के राकेश रहा है सिंघोला वाला ए राकेश लाइट ला जला वो कहते निर्णायक मन की कहते निर्णायक 45 मिनट के पैसा दे मोला 1.5 घंटा दे 45 मिनट वेस्ट ना मैं लाइट ला जला तब वो पीआर लाइट ला जलाई तब माइक वाला गरज पर थे तुमन चल दू मन जही छोड़ के नी जाए अभी पानी गिरी तुमन नी माचो सब जन छोड़ के भाग जाओ ए कैसे भाई ए बेचारा कंप्यूटर सकेला रह जाए कोई नहीं सकेलने वाला है सब सही बात नहीं है। तब मैं माइक वाला धन्यवाद भाई धन्यवाद उद्घोषक वाला धन्यवाद निर्णायक वाला धन्यवाद कैमरा वाला धन्यवाद आखिरी में डोकरी दाई के हो ओ माय डियर डोकरी दाई तहुल धन्यवाद और डोकरी का रुक 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 बेटा ए मला धन्यवाद ते समझ इस माइक वाला मला टेंट वाला ला उद्घोषक ला तते मोला खबर धन्यवाद देथस बाबू कथे तते हमर इज्जत ला राखे नहीं दाई की है त कैसन इज्जत कथे त 1.5 घंटा हमर कथा नहीं सुने सो मुड़ी ढाक के मैं पथरा तो कथा मथा नहीं सुने हो कथे त मुड़ी ढाक के कैसे करत रहे डोगरी कतर के त हम तो मुड़ी ढाक के फुसुर सुतत रहे कथे वही सूतना के घर में जाग नहीं सूतते यहाँ का टाइम पास करत है त जाए बार जा रहे थे बेटा लेकिन ते गद्दा में बैठे थी ते गद्दा हमारे तो उठी त ले घूम कहीं देखा तो कथे ले वो रामचंद्र की जय सुन ले राम कहानी भैया रे लिखे हवे तू सीधा से ज्ञानी राजा रे सुन ले राम कहानी संगी वो लिखे हवे तू सीधा से ज्ञानी राजा रे दिया बरोबर बुता जाही दिया बरोबर बुता जाही सुनना जिन गानी ना सुनना जिन गानी ना ते सुन ले राम कहानी भैया रे लिखे हवे तू सीधा से जानी राजा रे ते सुन ले राम कहानी संगी मो लिखे हवे तू सीधा से ज्ञानी राजा रे बाला पल्ला तैयार भैया के खाए पे गवाए ना आगे जवानी तोरे भैया क्रिया के माया बुलाए ना बाला पल्ला तैयार भैया के खाए पे गवाए ना आगे जवानी तोरे भैया क्रिया के माया बुलाए मोहमाया के ये बंधनामा मोहमाया के ये बंधनामा तया बधाए ना संगी तया बधाए ना तय सुन ले राम कहानी संगी मो लिखे हवे तू सीधा से ज्ञानी राजा रे तय सुन ले राम कहानी भैया रे लिखे हवे तू सीधा से ज्ञानी राजा रे
आही बुढ़ापा तोरे भैया धरी सर्दी औ खांसी ना खटिया में परे रही बेते आही रे तोला रोवासी ना आही बुढ़ापा तोरे भैया धरी सर्दी औ खांसी ना खटिया में परे रही बेते आही रे तोला रोवासी ना मोहमाया के ये बदनामा मोहमाया के ये बदनामा तया बधाए ना संगीत तया बधाए ना ते सुन ले राम कहानी भैया रे लिखे हवे तू सीधा से ज्ञानी राजा रे ते सुन ले राम कहानी संगी वो लिखे हवे तू सीधा से ज्ञानी राजा रे दिया बरोबर बुता चाही दिया बरोबर बुता चाही सुनना जिने गाने ना सुनना जिने गाने ना ते सुन ले राम कहानी भैया रे दिखे हवे तू सीता से ज्ञानी राजा रे ते सुन ले राम कहानी संगी वो दिखे हवे तू सीता से ज्ञानी राजा रे राम गाले रे राम गाले राम गाले रे राम गाले राम गाले गाले ते गाले जीवन के मुक्ति बना लेना राम गाले ते गाले ना जीवन के मुक्ति बना लेना राजा जाही रंग जाही राजा जाही रंग जाही औ जाही गुरु चेला रे दुनिया है माया के झमेला मझधारे में खड़े नैया नहीं तो दिखे रे कोनो के भैया मझधारे में खड़े नैया नहीं तो दिखे रे कोनो के भैया कोने पार लगाई भैया रे झमेला रे दुनिया है माया के झमेला दुनिया है माया के झमेला रे दुनिया है माया के झमेला दुनिया है माया के झमेला रे दुनिया है माया के झमेला दुनिया है माया के झमेला रे दुनिया है माया के झमेला बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अब देखो प्यारे छुवत टूटी रघुपति ना दोसु रघुपति के का दोष है मुनि बिनु काज करही का रोसु आप बिना कारण के रोष काबर करत हो में गुस्सा काबर करत हो महाराज काबर बोले चितई परसु ना कोरा रे सर सुरई स्वभाव न मोरा। अब परशुराम जी महाराज है प्यारे तेन की अरे परशुराम की है नी फरसा को लगे कैसे कथे मेरे स्वभाव को नहीं जानता का नहीं जानता मेरे स्वभाव को नहीं जानता स्वभाव का है तो बोले स्वभाव को प्रभाव में अंतर है प्यारे राम और परशुराम के दोनों में एक विशेष अंतर है दोहा क्रमांक 19 उत्तर क्रमांक में लिखते कौशल नहीं कहे परशुराम जी और राम के अंतर ये में लिखते भगवान राम के जो स्वभाव है वो बोले कमल के एक गुलाब के पंखुड़ी की तरह नरम होते की लेकिन परशुराम के जो स्वभाव है वो तेज तलवार की तरह होते की देखो रे सट सुना हो स्वभाव न मोरा अरे सट मूर्ख मोर स्वभाव नहीं जानते हैं मोर स्वभाव का है तो बोले मैं गुस्सेला स्वभाव का हूं और देखा के कथे ऐसे परशुराम जी महाराज बालक बोले बंधु ना होई केवल मुनि जड़ जानहु मोही मैं तोला लइका जाते कही के कुछ नहीं कहा था तते मरो मुनि में चढ़ केवल मुनि जड़ मत जान बोला है नहीं सिर्फ मुनि मत जान मैं सिर्फ मुनि नहीं हूँ मैं सिर्फ वो धुनी रमाने वाला मुनि नहीं हूँ कि मैं अब गाँव की तो बोले भुज बल भूमि व्यूप नहीं किन्ने विपुल बार महादेव दिन सहज बाहु सम भजू छेद ने हारा कि इसकी मैंने कई बार क्षत्रियों से विहीन किया है किनको इस धरतियों को और परशुराम अच्छा एक बात देखो कई बार छत्री से विहीन करे तो कई जन के मन में सवाल थे जब छत्री मन मर गए तो कहां छत्री इसी से की तो परशुराम के एक विशेषता सबके एक सिद्धांत होते कैसे सिद्धांत होते
गर्भवती नारी मतलब परशुराम जी नहीं मारे, छोटे छोटे लड़का तकला नहीं मारे हो। दो विशेष, एक बच्चों को नहीं मारता था और एक गर्भवती महिलाओं को नहीं मारता था। जवान मतलब मारे तो वो गर्भवती महिला मन के फिर लड़का आते, फिर छत्री हो जाए, फिर लड़का मन बड़े हो जाए, फिर बड़े हो जाए, फिर अत्याचारी करे, फिर मारे। तो मेरे प्रक्रम को नहीं जानता तू? ये परशुराम के कहला रहा है। बोले कि सहस्त्र बाहु दे नहीं आ रहा कि इसको मैंने सहस्त्र बाहु का सहस्त्र 100 भुजाओं को काट कर फेंक दिया है। अब परशुराम जी महाराज बिहसी लखनऊ बोले ही मृदबानी होई मुनिस है भटबानी पुनि पुनि मोहि देखऊं कठोरा शहद उड़ान पे कहूं बोरा। देखो प्यारे भगवान राम के आगू में दोनों के बीच वाक पड़ता चला थे। लक्ष्मण और परशुराम संवाद किए जाते, दोनों के बीच में चर्चा हुआ थे और चर्चा के प्रतिफल का है तो आखिरी में भगवान रामला ही आना पड़ी और राम आई तो परशुराम जी महाराज ने झुकना पड़ी। बोले क्यों? देखो मानस में 3 अहंकार है प्यारे, और तीनों अहंकार को मारने के लिए भगवान को बाण का जरूरत पड़ा। का जरूरत पड़ी से? बाण के। का के? राशि का ध्यान, तामसी का विमान। रावण क्या है तो बोले तामसी का विमान, बाली राजसी का विमान। रावण को मारने के लिए 6.5 31 बाण और बाली के लिए सुन सुग्रीव मारी बाली एक ही बाण, एक बाण। और परशुराम भी अहंकार है। कौन से अहंकार है? बोले सात्विक अहंकार। और परशुराम के लिए भगवान राम जुबान का उपयोग किया करते हैं और जुबान से परशुराम को जड़ कर देते हैं। और जो जड़ को चेतन करे जड़ अस समर्थ रघुनाया। भगवान को ने समर्थवान है, जो जड़ को चैतन्य कर सकता है और चैतन्य को जड़ कर सकता है। और भगवान राम जी लखनलाल और दोनों के बीच में समझौता के रूप में खड़े हुए प्यारे। और परशुराम जी महाराज आखिरी में परशुराम जी की ही भगवान राम लगे इस खेच तो चाप मिटाई संदेह, चाप चढ़ाई और मेरे संदेह को मिटा दीजिए। और भगवान राम संदेह को मिटाते हैं। और भगवान राम और परशुराम में क्या अंतर है तो बोले भगवान ये दोनों सूर्य कुल के हैं, दोनों भानु की तरह सूर्य की तरह, लेकिन भगवान राम कहा रे उदित गए मंचमर रघुबर बार पतंग। भगवान राम काए तो भगवान राम हाँ बिहनिया के सूर्य कायदाई बिहनिया के सूर्य है, और परशुराम हाँ मंझनिया के सूर्य है। बिहनिया सूर्य ते टक टक ले देख डार है नहीं दाई, अभी के देख डार आंखें से चौंधा जाए। तो बिहनिया के जने वो कोमल स्वभाव के होते और भगवान राम कोमल हृदय के हैं। और परशुराम जी महाराज के ही जहाँ राम हो वह परशुराम का काम क्या। और आइएगा मैं चलिए अब सबके बीच निवेदन करो, बाप बेट पर जला थे, सास बहू पर जला थे, अब ये पियर वाला लाइट हमर मन भर जला थे। चलो मैं जावत जावत निवेदन कर दे। ये प्रसंग से हमला का शिक्षा मिलते पहली जनमानस में। वैसे तुम्हार मन भर कोई में नवा व्यक्ति हो, एक बार जोरदार ताली बजा दे हमर बहनी मिथिलेश्वर मोर जीवन मोर वाणी ला पवित्र करे बर मौका दे बहन जी, कर हृदय धन्यवाद। मैं तो ये कहूं लाइट जल के तिहल बोलूं अगर हमर गांव एक एक्स्ट्रा बोल कोई एक्स्ट्रा पैसा दी थोड़ी मतलब बोल दे है नहीं। हमर गांव 1 घंटा बैठे हो तो बहुत फर्क नहीं पड़े नहीं। और नहीं आती तो लाइट जलाते हो कैसे? लल्लू भैया मान लो मंडली नहीं आती तो लाइट जला रहे हो का? नहीं जला रहे थे, वो जलते रहती सनी हरियरे वाला में रहते ना कहां पी रही हमारा है नहीं। तो चलो पिउरा के तिहल में अंतिम बात बोल दो। ये प्रसंग में हमारा का शिक्षा मिलता है? बात हो जावत हम जनमानस ला देखो रामचरित मानस के 5 प्रकार के व्याख्या होने चाहिए। बोले आध्यात्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक और पारिवारिक और सामाजिक। और मैं पारिवारिक चेतनाओं को ज्यादा विशेष महत्व देता हूँ। परिवार में अब भगवान को राम को भगवान मत समझिए, राम ला भगवान मत समझ, शीतल माता मत समझ। शीतल एक बहू समझ के पढ़, एक बेटी समझ के पढ़, एक पत्नी समझ के पढ़। राम ला एक बेटा समझ के पढ़, एक भाई समझ के पढ़, एक पति समझ के पढ़। एक भाई ला भाई बरोबर कैसे होना चाहिए, बाप बरोबर कैसे होना चाहिए, एक मुखिया कैसे होना चाहिए। राम के जीवन से शिक्षा मिलते प्यारे। तो अब में पारिवारिक संदेश देवत देवत पीला बत्ती जल गए, फिर भी एक छोटे से संदेश आपके बीच एक बार के बाद है प्यारे। ज्यादा जवाब खाओ, ये प्रसंग के अंतिम जो निचोड़ है का शिक्षा मिलते हैं एमे चर्चा करो। बोल राजा रामचंद्र की चलेगा। सम टाइम कुछ टाइम है मेरे पास, आप ध्यान से ध्यान देंगे। बोली राजा रामचंद्र की। एक बेटा
एक बूढ़ा आदमी रहता दाई, एक डोकरा व्यापारी थे जे बुढ़ा जा रहे सियानहा और सियानहीन तक आगू का करते बेटा बेटी मनहा बेटा बहू मनहा डोकरी डोकरे पर बहिर में खटिया जटा दे, तुम नहीं कर रहा होगी के पर्ची असल में दाई, पर्ची में बरामदा में देखन कौवा बैठे दाई, तो वो डोकरी और डोकरा मन की आंखें छिमिर छिमिर दिखते, अपन बेटा चिल्लाते बेटा बेटा, हाँ पापा, हाँ दादाजी, हाँ बाबूजी बताइए, ए दिखत ते काहे पापा की थे, ए कहते कौवा पापा, कौवा माँ, लइका अंदर चल दी, 5 मिनट बाद फिर कौवा आग बैठ गए, लइका फिर कहते बेटा 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 बेटा, फिर पूछते बेटा ए का हरे, एक कौवा पापा, फिर लइका वापस चली, फिर 5 मिनट कहते बेटा बेटा दो बेटा, ए दिखत करिया करिया ते काहे बेटा, कौवा 50 बार बताओ जरा, समझ नहीं आए, एक बार बोले और 2 बार बोले, कौवा 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 कौवा, 1000 बार कौवा बोल चुके हो, कौवा कहो तो समझ नहीं आई, दाई और दादा के आंखी में आंसू निकल के प्यारे, और कहिस बेटा सुरता कर लाला, जब ते छोटे रहा, जब ते लइका रहा बेटा, एक ठन मुहाटी गाय आ खड़े हुए बेटा, और ते 50 गाँव पूछा माँ एक का हरे, मैं प्यार से तोल छू कहा बेटा एक गाय हरे, 2 मिनट बाद फिर पूछस माँ एक का हरे, मैं फिर कहूँ गाय है बेटा, ते फिर पूछस 1000 गाँव पूछस बेटा, तब भी मोर जवाब एक ही रहा, एक गाय है बेटा, लेकिन आज हमार उम्र बढ़ गए बेटा, अब तेज जवान हो गए, समझसियार हो गए, हमार आँखी दिखे नहीं, हमार शरीर चले नहीं बेटा, आज हमने कल तो 3 घाव का पूछ पा रहे बेटा, एक काय की के तते कौवा की हमारा लाल आँखी देखा था, सोच अगर हम तोर ऊपर इसने गुस्सा कर रहते जत्ता बढ़ कैसे होते, लइका ना साक्षात्कार हो जाई, लइका हाथ ना जोड़ के कहते बाबा अम्मा आज के बाद में गुस्सा नहीं करो, मोल ऐसे कोई बात बताते मोल जल्दी गुस्सा आते माँ, जल्दी गुस्सा आते पापा, दोनों महतारी और बाप की ही बेटा ते गुस्सा रोकना चाहता सा, ऐसे कर बेटा एक ठन लकड़ी के तख्ता लान ले, का लान ले, लकड़ी के तख्ता लान ले, और 40 ठन खीला लान ले बेटा, अब एक ठन हथौड़ी लान ले, जब जब तोरा काकरो पर गुस्सा ही ना बेटा, जब गुस्सा ही तक खीला ले पटनी में ठोक देबे, लइका 40 बार ठोकी, गुस्सा शांत नहीं हो जाई, फिर गुस्सा आते छे बाबा मोर गुस्सा कमेच नहीं हो है, तक ही अब वो खीला मतलब उखाड़े कोशिश कर बेटा, लइका ला जब जब गुस्सा आए दाई खीला उखाड़ते जाए, ऐसे उखाड़त लइका अपन गुस्सा में कंट्रोल करना सीख के प्यारे, आखिरी में कहते माँ पापा अब मोर गुस्सा नहीं आए दाई, गुस्सा नहीं आए बाबू, अब ते बिल्कुल गुस्सा नहीं आए बेटा, हाँ आके ही तते जेल में लकड़ी दे रहे हो बेटा, जे लकड़ी के टट्टा दे रहे हो, वो टट्टल मोर का लान के दिखा दे मोर लाला की, जब लकड़ी के टट्टा लाई लकड़ी के बोर्ड ला, तो लकड़ी में पूरा दरार हो गई से, कहा हो गई से लकड़ी फट गई इस प्यारे, अब वो लकड़ी लगी ही बेटा ते गुस्सा करे और खीला ठोके, लकड़ी में दरार आ गए, लकड़ी खीला निकाल जा रहे, दरार मुदाई नहीं मुदई जे फटे थे ना दूर होइस नहीं होइस ना, एम कतको कलर कर कतको पुट्टी कर बेटा, लेकिन ये जे एकर दरार है, ये चटके है, ये कभी दूर होने वाला नहीं है, एकर से जीवन में जिंदगी में भी जब भी आप गुस्सा करो, काकरो पर रोष हो, एक बार के हमार कड़ा जबान एक बार जो दिल ठेस पहुंचा देता ना दाई, वो जिंदगी भर गठरी बजा देते, तो मैं निवेदन करो अब सब जब भी किसी से बात करो बहुत मीठा बात करो, बहुत प्यार से बात करो, और परशुराम जी के एक बोले जबान लक्ष्मण जी के जीवन में एक विशेष पैदा करी, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। और चलिएगा आपके आदेश हुई अंतिम अंतिम गा दे, और नहीं हुई फिर हमार समय ना हाथ नहीं गएगा, कहूँ गा दे बनी फिर उठबो, एक आठन गा दे नहीं पिया लग जाते था, अच्छा गाना बोल राजा रामचंद्र की जय हो। आवन बहुत चर्चित भजन आप सबके बीच आप सब जन जानते हो, मैं एकदम सरल भजन से आप सब ले विदा ले हूँ, बोले राजा रामचंद्र की लाल देह लाली लसे अरोधर लाल लगो वज्र देह दानव दलन जय जय कपीश।
आप सब ला हाथ जोड़ के निवेदन कर दो, अगर कहा मोर बोली भाषा में काकरो दिल ला ठेस पहुंच गई सो मोर भैया दीदी हो, एक बार में हाथ जोड़ के सादर क्षमा चाहत हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ यहाँ खबरदारी मनबर जिगर अच्छा सफल आयोजन, और आप दिन रात हमेशा तरक्की करते रहो और ऐसे आयोजन करो। आज हमार कथा का हुई सार्थक विदाई, शक्तिमान सन शक्तिमान मन मिल गए है नी, शक्तिमान के आयोजन है और शक्तिमान के सहयोग ले बड़ जोरदार यहाँ सियाना मन पर करो जोरदार ताली। अब सब पर हृदय से धन्यवाद। और चलो जावत जावत कहो, दिन है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा, दिन है तो रात भी होगा, बादल है तो बरसात भी होगा। जिंदगी रही मेरे मानस के मित्रों तो किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा, किसी न किसी मोड़ में जरूर मुलाकात होगा। चलेगा भजन के संग। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। मीठी मीठी ताली के संगति में, ठीक है। एक बात वो बोले रहूंगा मैं बोल भी नहीं करूंगा, आखिरी तक, ठीक है। दुनिया में दुनिया में जय होती बोला कर, ठीक है। रेडी? दुनिया में जय हो, जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहे। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहे। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जे मन न्यू उठाएगा नहीं, हमारे गुरुजी बताए आधे कर गोही हो जाते थे इसे। रेडी? दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहे। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाल गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाल गए। तुहार मान के पारी है। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाल गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाल गए। पर्वत को जय हो, चमोल बने नहीं लाग अपन पारी यही लाग। मैं 12 रुपया देनी के वैसे ऐसे, ठीक। पर्वत को जय, पर्वत को जय, पर्वत को उठाना क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहे। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बन कर लंका गए। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बन कर लंका गए। लंका को लंका को ये बरोट क्या होता है इसे लेना एक बात हमन जाना चाहता था। आखिरी में सबो हम जाए बार हम है नहीं कोनो रहे बार थोड़ी ना।
सब लोग जाए 10 बार है तो कोरोना 11वां नंबर के बहाना है। कोरोना पहली गाना है ना भैया वहाँ तोला मोला सब लोग जाने जाए के तो 10 बार है, लेकिन कोरोना 11वां बहाना आ गया है नहीं? कोरोना में जाना है सब लोग झपा के रेडी। चलो अंतिम बार है नहीं, ठीक है। ताली वो नहीं बजाते मैं नहीं कहा परेशानी करो, ठीक। लंका को जलाना क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में चलो, दुनिया में चलो, दुनिया में तो देव हजारों, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हर हर महादेव पते नमः। सिया के राम राजा रामचंद्र की बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। पचपच बुझल बोहो कहल भाई बंटी गोपाल तुल देखा था यहाँ तो तुम ना सोचत हो ये रहला देखा था बंटिल कैसे देख डाढ़ी कही के आगू रहन कैमरा लगे है कैमरा मैन ला पूछ ले अभी सकेला तरी से ऊपर ढन उठा है का बोझल तो मैं निवेदन करत हूँ सकेल माँ तभी सकेल रहो का ले सकेल रहो कोई बात नहीं सकेले हो तो फिर भजन गाना है वो आपके हाथ में है। चलहित गलहीगा और एक ठन बात कहा तरी से मोर डोकरी दाई हजिया तरी हवे का भी चल रहे वो जियत रही तैसे कड़हिल कैसे बना थे गारे वाले के कहा तरी से यहाँ के शैलेंद्र यादव हाबर आपके लिए एक बुरी यह ला है बेसन ला है यह कढ़ी बना है भैया मैं लबाड़े नहीं मारत हूँ आप वहाँ देख लो। आयोजक समिति के अध्यक्ष महोदय हरे मैं अभी खाना खा गया हूँ तो देखा हूँ तो बिल्कुल आपकी डिमांड पूरा हो ही पर वही सूरतम पूरा हो ही जब हम एक ठक नानकुन भजन सुने ही तब तो जोरदार ताली बजाओ आप मन हाँ एक मन के सम्मान में। ओमन अभी कपड़ा लत्तल पहना थे क्रीम पाउडर लगावत कहा थे कोंदा गाँव वाले है हो ही एकर मन के तैयारी तेकर बात हन कोदा गाँव वाले है हाँ तब तक मैं हाँ ओका मन के अभी माइक्रोफोन के सेटिंग करत है तब तक मैं हाँ ए मंच लागे मैं हाँ सोप हूँ ओ मैडम ला वो दीदी में हाँ आमंत्रित करत